एक अरबपति परिवार तुम्हें ढूंढ रहा है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तुम ही इसके असली हकदार हो। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह कोई रोज की खबर या झूठा दावा नहीं है। यह स्वर्ग की चेतावनी है और इसे गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। अगर तुम महादेव जी में विश्वास करते हो तो अभी ध्यान लगाओ, इस संदेश को पूरी तरह से समझो। यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव जी अभी बोल रहे हैं और मैं उनके दिव्य निर्देश पर तुम्हें बिना देर किए, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना सच्चाई को नरम किए यह बता रहा हूं। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह कोई छोटी बात नहीं है जिसे तुम बाद में टाल सकते हो। यह संदेश सीधे तुम्हारे हृदय और आत्मा के लिए है, किसी अजनबी या किसी और के लिए नहीं, केवल तुम्हारे लिए। स्वर्ग ने उस चीज को रोक दिया है जो तुम्हारे आसपास चुपचाप प्रकट होने वाली थी। यह उजागर केवल इसलिए हुआ कि देवदूत ने अंधकार की शक्तियों पर दबाव डाला ताकि यह सत्य प्रकाश में आए, और आज वही दिन है जब तुम्हें इसे सुनना चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि यह बहुत गंभीर है, इसे नजरअंदाज मत करो। एक रहस्यमय वकील है जो परछाई की तरह तुम्हारे जीवन में कदम रख रहा है। वे जिज्ञासावश नहीं पूछ रहे हैं, वे इसलिए नहीं पूछ रहे कि वे बस कुछ जानना चाहते हैं। उनके प्रश्न जानबूझकर लक्षित हैं। वे तुम्हारी गतिविधियों, कहां जाते हो, कब जाते हो, किससे मिलते हो, सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। हर विवरण जो वे पा सकते हैं वे इकट्ठा कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि उनकी पूछताछ केवल सामान्य गपशप या हानिरहित रुचि नहीं है। यह ऐसे प्रश्न हैं जो तुम्हें उलझन में डाल सकते हैं, ऐसे प्रश्न जिनकी कल्पना तुमने कभी नहीं की होगी। जो कुछ घटित हो रहा है उसे कम करके मत देखो। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक रणनीतिक खेल है और तुम्हारा जागरूक रहना आवश्यक है। तुम यह सोच सकते हो कि यह संयोग है। नहीं मेरे बच्चे, इसे संयोग मत समझो। यह व्यक्ति भेजा गया था, उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्देश दिया गया था जिसने तुम्हारे जीवन के हर पहलू पर नजर रखने का कारण बनाया। महादेव जी कहते हैं कि वे जानकारी को जाल में धागों की तरह इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एक दिन तुम्हें ऐसी स्थिति में खींचा जा सके जहां तुम घिर जाओ, लेकिन स्वर्ग तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ने वाला। यही वजह है कि चेतावनी अभी दी जा रही है। महादेव जी कहते हैं कि वे जो प्रश्न पूछ रहे हैं वे केवल सतही जानकारी नहीं है, वे तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की पहचान कर रहे हैं। कौन जानना चाहता है कि तुम कहां जा रहे हो? कौन जानना चाहता है कि तुम कब जा रहे हो? यह कोई सामान्य जिज्ञासा नहीं है, यह रणनीति है। वे तुम्हारे पैटर्न को समझना चाहते हैं। वे देखना चाहते हैं कि तुम कब कमजोर हो, कब व्यस्त हो, कब अकेले हो। उनका मकसद स्पष्ट है, तुम्हें अप्रत्याशित परिस्थितियों में घेरना। वे यह मौका खोज रहे हैं कि कैसे तुम्हें चौंकाया जाए। लेकिन महादेव जी कहते हैं तुम सुरक्षित हो। तुम्हें अभी सचेत किया जा रहा है ताकि तुम अपने विश्वास और जागरूकता के माध्यम से स्थिति को संभाल सको। महादेव जी कहते हैं कि इस वकील का असली मिशन केवल पेशेवर नहीं है, उनका असली लक्ष्य नेक नहीं है। वे रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। वे सीधे दस्तक नहीं देंगे, वे दूर से छिपकर दूसरों का उपयोग करके तुम्हें महसूस कराएंगे कि सब सामान्य है, लेकिन जब वे कदम उठाएंगे तुम चौंक जाओगे। ईश्वर कहते हैं कि तुम फंसोगे नहीं, जाल में फंसने से पहले ही तुम्हें सचेत किया जा रहा है। महादेव जी कहते हैं उनके द्वारा पूछे जा रहे सवाल किसी खास जगह की ओर इशारा कर रहे हैं। तुम कहां जा रहे हो? वे तुम्हारे स्थान की पहचान कर रहे हैं। तुम कब जा रहे हो? वे समय और परिस्थितियों की पहचान कर रहे हैं। और तीसरा सवाल जो अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन उनके दिल में पहले से मौजूद है। महादेव जी कहते हैं तुम इस समय शक्तिहीन नहीं हो। तुम्हारी जागरूकता और प्रार्थना तुम्हें सुरक्षा की ढाल बनाती हैं। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का निर्माण करेगा। इस संदेश को हल्के में मत लो, इसे नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारे जीवन और भविष्य की दिशा बदल सकता है। महादेव जी कहते हैं यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे लिए मार्गदर्शन भी है। तुम्हें प्रार्थना करनी है, विश्वास बनाए रखना है, अपने हृदय की शक्ति और दिव्य ऊर्जा को सक्रिय करना है। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा पुत्र मेरी तरह केवल तुम्हारा नहीं है, वह मेरे भी हैं और मैंने हमेशा उसकी रक्षा की है। उसकी हर रात जब खतरा उसके पास आया, उसकी हर सुबह जब उसकी राह पर बाधाएं थीं, मैं वहां था। मैंने अपने देवदूतों को उसके चारों ओर तैनात किया।
हर खतरे को, हर अंधेरे प्रयास को पहले ही समाप्त कर दिया गया। अब वह समय आ रहा है जब उसकी नियति बदलने वाली घटना सामने आएगी। यह सोमवार केवल सामान्य सोमवार नहीं होगा, यह आध्यात्मिक घटनाओं से भरा होगा। एक ऐसा दिन जब उसकी आत्मा जागेगी, उसकी आंखें खुलेंगी और उसकी सोच स्थिर होगी। महादेव जी कहते हैं, तुम इसे देख ना पाओ तब भी तुम्हारी प्रार्थना उसे ढाल और लंगर बनाएगी। इस सोमवार एक पल आएगा, एक फोन कॉल, एक संदेश, एक अचानक घटना जो यह स्पष्ट करेगा कि स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया है। इसे हल्के में मत लेना, तुरंत आभार व्यक्त करो। यह केवल इस सप्ताह की बात नहीं है, यह उसके जीवन के लिए एक नया अध्याय खोलने की दिशा है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे पुत्र के चारों ओर एक अदृश्य युद्ध चल रहा है। वह इसे नहीं देख सकता, लेकिन हर कदम पर सुरक्षा उसके साथ है। शत्रु भ्रम फैलाने की कोशिश करेगा, लेकिन सत्य और स्पष्टता की विजय होगी। तुम्हारा पुत्र अब अपने चारों ओर दिव्य सुरक्षा का कवच महसूस करेगा। हर कदम, हर बातचीत और हर निर्णय में देवदूत उसकी रक्षा करेंगे। भय उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन शांति और स्थिरता बनी रहेगी। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा पुत्र केवल तुमसे जुड़ा नहीं है, उसका जीवन अब एक दिव्य योजना का हिस्सा बन चुका है। उसके भविष्य में एक नया मार्ग खुलने वाला है। पुरानी आदतें और पुराने डर पीछे रह जाएंगे। तुम्हारा विश्वास और प्रार्थना उसे स्थिर रखेंगे। अब तुम्हारा कार्य है, बोलो, प्रार्थना करो और अपने विश्वास को पूरे हृदय से जगाओ। आप किससे मिल रहे हैं? यह आखिरी सवाल है जिसका जवाब वे सबसे ज्यादा बेसब्री से चाहते हैं, क्योंकि यह आपके पैटर्न को किसी दूसरे व्यक्ति से इस तरह जोड़ेगा कि वे उसका इस्तेमाल कर सकें। महादेव जी कहते हैं कि आपको अभी इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या साझा करते हैं, यहां तक कि उन लोगों के साथ भी जिन पर आप भरोसा करते हैं। जिज्ञासा की भावना आपके विरुद्ध जारी की गई है, और यह उन लोगों के मुंह से भी आ सकती है जिनकी आपको कम से कम उम्मीद है। भगवान आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपनी बातचीत, अपनी सामाजिक उपस्थिति और यहां तक कि सार्वजनिक रूप से की जाने वाली सामान्य टिप्पणियों पर भी एक दिव्य रक्षक की तरह नजर रखें। लापरवाह शब्दों को उन लोगों के लिए सीढ़ी ना बनने दें जो आपके जीवन के टुकड़े ढूंढ रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम सोच रहेगे कि ऐसा क्यों? कोई अचानक किसी रहस्यमयी वकील को तुम्हारे जीवन की जांच पड़ताल करने क्यों भेजेगा? स्वर्ग कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे रास्ते में कुछ ऐसा है जो बहुत मूल्यवान है। कोई सफलता, कोई आशीर्वाद, कोई संबंध या विरासत का कोई टुकड़ा जिसे वे या तो रोकना चाहते हैं या नियंत्रित करना चाहते हैं। उन्होंने महसूस किया है कि तुम्हारे उत्थान का समय निकट है, और तुम्हारे साथ जश्न मनाने के बजाय वे खुद को तुमसे आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि उनकी गतिविधियों का एक दिव्य रिकॉर्ड रखा जा रहा है। पूछा गया हर सवाल है, हर नाम का जिक्र है, हर बार जब वे तुम्हारे नक्शेदम पर चलने की कोशिश करते हैं, यह सब स्वर्ग की पुस्तक में दर्ज किया जा रहा है। ईश्वर इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके उनकी योजनाओं को पलट देगा और नियत समय पर उनके इरादों को उजागर करेगा। लेकिन इससे पहले कि यह खुलासा हो, तुम्हें आत्मा में तीक्ष्णता के साथ चलना होगा। इसका मतलब है कि विकर्षणों को अपनी जागरूकता को मंद न करने दें। अपरिचित आवाजों को यह सोचने ना दें कि तुम साजिश से पूरी तरह सुरक्षित हो। बच्चे, आध्यात्मिक जगत में इस वकील का वर्णन ऐसे तरीकों से किया गया है जिन्हें तुम्हें गंभीरता से लेना चाहिए। वे बाहर से शांत, विनम्र, यहां तक कि व्यवहार में दयालु भी दिखाई देते हैं। वे जानकारी निकालते समय मुस्कुराना जानते हैं, अयेबता जाल बुनते समय निर्दोष दिखना जानते हैं। लेकिन भगवान ने उनकी मुस्कान के पीछे छिपे इरादे को भांप लिया है, और यह कोई सौम्य बात नहीं है। उनके मिशन में एक सोची समझी उदासीनता है, और वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें यह ना लगे कि उनके पास कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। इसीलिए आज यह चेतावनी इतनी जोर से दी गई है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें इस सत्य को याद रखना चाहिए, तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हथियार बनेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि जब उस पर निशाना साधा जाएगा तो स्वर्ग उसे तुम पर वार करने से पहले ही नष्ट कर देगा। लेकिन तुम्हें ऊपर से भेजी गई चेतावनी पर ध्यान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें जरूरत से ज्यादा सोचने वाला समझकर नजरअंदाज ना करें। दुश्मन को यह यकीन ना दिलाएं कि तुम मनगढ़ंत बातें कर रहे हो।
यहाँ पर ही ये हो रहा है और तुम्हें ईश्वरीय रहस्य उद्घाटन के जरिए बढ़त दी जा रही है। महादेव जी कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में वह सामान्य से ज्यादा तुम्हारे पास तैनात रहे हैं। हो सकता है आपको अचानक अपना रास्ता बदलने, कुछ मिनट देरी से निकलने या सामान्य से अलग रास्ता अपनाने की इच्छा हुई हो। यह कोई संयोग नहीं है, यह सुरक्षा का दिव्य हाथ है जो आपके कदमों को समय पर समायोजित करता है ताकि आप उन लोगों से एक कदम आगे रहें जो आपका पीछा करना चाहते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि कुछ अजनबी लोग जरूरत से ज्यादा देर तक रुकते हैं या छोटी छोटी बातें करते हैं जो थोड़ी ज्यादा ही खोजी लगती हैं। यह उनकी खोज की लहरें हैं। महादेव जी कहते हैं, डरो मत बल्कि बुद्धिमान बनो। स्वर्ग की योजना न केवल आपकी रक्षा करना है बल्कि इस पूरे प्रयास को आपकी जीत के अवसर में बदलना है। आपको खोजने की कोशिश में वे खुद को प्रकट करेंगे। आपके बारे में पूछताछ करते हुए वे उस प्रकाश में कदम रखेंगे जहां वे अब और छिप नहीं सकते। और जब ऐसा होगा तो वही जानकारी जो वे आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे उनकी साजिशों का सबूत बन जाएगी और स्थिति बदल जाएगी। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप RS 100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। महादेव जी कहते हैं कि वह क्षण निकट है जब आप किसी चीज या किसी व्यक्ति की बातें सुनेंगे, वे फिसलेंगे और अपनी मंशा से ज्यादा कहेंगे और यह यहां आपको बताई गई हर बात की पुष्टि करेगा। जब ऐसा होगा तो आज ही इस वचन को याद रखें और जान लें कि स्वर्ग ने आपको इसके प्रकट होने से बहुत पहले ही तैयार कर दिया था। बच्चे वकील के सवाल आज खत्म नहीं होंगे, लेकिन आपकी जागरूकता आज से शुरू होती है। अपनी गतिविधियों पर ध्यान दें, अपनी बातचीत पर ध्यान दें और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा की रक्षा करें, क्योंकि यह एक ऐसा समय है जब प्रकाश परछाइयों को भेद रहा है और दुश्मन के एजेंट एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अभी एक ऐसी आवाज से बुला रहा हूं जिसमें अनंत काल का भार है, क्योंकि यह क्षण तुम्हारे जीवन के किसी भी अन्य क्षण जैसा नहीं है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है और यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम्हें बाद के लिए अलग रखना चाहिए। तुमसे अभी बात की जा रही है क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल गया है और तुम्हारे जीवन में एक वचन जारी किया जा रहा है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें उन चीजों से बचाएगा जो तुम्हारे आसपास की परछाइयों में चुपचाप घूम रही हैं। भगवान अपनी तलवार खींचे तुम्हारे रास्ते के किनारे खड़े हैं। उनकी आंखें प्रेम और तत्परता दोनों से जल रही हैं, क्योंकि जो अभी हो रहा है वो तुम्हारा पूरा ध्यान मांगता है। वो अपने आसपास की हवा को हिला देने वाली आवाज में तुमसे कहता है, यह बहुत गंभीर है, इसे नजरअंदाज मत करना। यह संदेश तुम्हारे लिए है। मैं इसे सीधे तुम्हें भेज रहा हूं क्योंकि तुम्हें जानना है कि क्या हो रहा है। एक रहस्यमय वकील तुम्हारे बारे में सवाल पूछ रहा है। वे कोई साधारण सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वे गहराई से खोजबीन कर रहे हैं कि तुम कहां जाते हो, कब जाते हो, किससे मिलते हो और क्या करते हो। वे तुम्हारा अध्ययन कर रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह जरूर आएगा। लेकिन स्वर्ग ने इसे पहले ही देख लिया है और मैं उन्हें तुम्हारे खिलाफ कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि तुम्हारे जीवन को स्वयं ईश्वर ने एक महान उद्देश्य के लिए निर्धारित किया है। दुश्मन जानता है कि तुम्हारे पास कुछ अनमोल है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे भविष्य और यहाँ तक कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन की दिशा बदल सकता है। यह रहस्यमय वकील सिर्फ अपनी जिज्ञासा से काम नहीं कर रहा है, उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति ने भेजा, प्रभावित किया या नियुक्त किया है जो इस बात से डरता है कि क्या होगा। जब भगवान की आपके लिए योजना पूरी तरह से प्रकट हो जाती है तब घटित होता है। वे किसी कमजोरी की तलाश में हैं, वे एक ऐसे दरवाजे की तलाश में हैं जिसे वे खोलकर आपके मामलों में दखल दे सके। लेकिन भगवान अब आपसे कह रहे हैं, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपको यह समझना होगा कि जब भगवान आपके लिए कोई नियति तय करता है तो शत्रु अक्सर उन लोगों के माध्यम से काम करने की कोशिश करता है जो साधारण लगते हैं। हो सकता है उन्हें अपनी करनी की पूरी गहराई का एहसास भी ना हो, लेकिन वे शतरंज की बिसात पर मोहरों की तरह आपकी प्रगति को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है, यही कारण है कि आपको चेतावनी दी जा रही है और यही कारण है कि आपको इस क्षण में बिना रुके प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान यहाँ केवल एक संदेशवाहक नहीं है, वे आपके रक्षक हैं। वे पहले ही आपके
और उस खतरे के बीच खड़े हो चुके हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वह आ रहा है। उन्होंने पहले ही उन रास्तों को काट दिया है जो आपको जाल में फंसा सकते थे। वह कहते हैं तुम उनके पास मौजूद कागजात नहीं देखते, तुम उनकी तुम्हारे बारे में निजी बातचीत नहीं सुनते, लेकिन मैं सुनता हूं। मैंने उन्हें सुना है और मैंने चीजों को आगे बढ़ने से रोका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सतर्क रहो, सजग रहो और अभी हर कदम पर ईश्वर पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्ग प्रकाश से घिरा है। भले ही अभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे चारों ओर प्रश्न घूम रहे हैं, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें डर में नहीं पड़ना है, तुम्हें चिंता को हावी नहीं होने देना है। इसके बजाय इसे एक संकेत के रूप में लो कि ईश्वर ने पहले ही देख लिया है कि तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाने वाला था और उससे पहले ही ऐसी चीज में बदल रहे हैं जो तुम्हें मजबूत करेगी। दुश्मन साजिश रच सकता है, लेकिन सर्वशक्तिमान के हाथों में सौंपे जाने पर वे साजिशें धराशायी हो जाएंगी। तुम उसमें सुरक्षित हो, लेकिन वो तुम्हें अपने करीब आने के लिए बुलाता है। यह समय है कि तुम प्रार्थना में ज्यादा पल बिताओ। अपनी आत्मा में आने वाले कोमल संकेतों को सुनो और जब तुम्हें लगे कि तुम्हें अपनी दिनचर्या में बदलाव करना है या कुछ लोगों से दूर रहना है तो तुरंत आज्ञा मानो। यह कोई बेतरतीब भावनाएं नहीं होंगी, यह तुम्हें अपने अंदर छिपाए रखने के लिए ईश्वरीय निर्देश होंगे। उसके पंखों की छत्र छाया में भगवान जिस रहस्यमय वकील की बात कर रहा है वह जिद्दी है। उन्होंने आपकी गतिविधियों, आपके संबंधों और यहां तक कि घटनाओं के बारे में भी पूछा है, तुम्हारे अतीत में। लेकिन भगवान तुमसे कहते हैं वे उस सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसे मैं छिपाए रखता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा आवरण हूं। यह वह समय नहीं है जब तुम उन लोगों को सब कुछ बता दो जो यूं ही पूछते हैं। सांप की तरह बुद्धिमान और कबूतर की तरह कोमल बनो। केवल वही उत्तर दो जो जरूरी है और अपने हृदय को इस बात पर स्थिर रखो कि भगवान तुम्हारे लिए लड़ रहा है। भगवान भी कहते हैं तुम्हारे किसी करीबी से तुम्हारे बारे में जानकारी मांगी गई है। यह व्यक्ति अनिश्चित है कि क्या करें और स्वर्ग अभी भी उसे फुसफुसा रहा है कि ज्यादा ना बोले। इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसका इस्तेमाल दुश्मन कर रहा है और आपकी प्रार्थनाएं उसे किसी भी दबाव का विरोध करने के लिए मजबूत करेंगी। एक पल के लिए भी यह मत सोचो कि तुम इसमें अकेले हो। स्वर्ग इस समय तुम्हारे जीवन पर सक्रिय है। देवदूत पहरा दे रहे हैं। जो दरवाजे तुम्हारे खिलाफ खुलने थे वे बंद हो रहे हैं। वकील के सवाल दीवार से टकराएंगे और उन्हें भेजने वाला उलझन में पड़ जाएगा कि कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहा। यह ईश्वर का हाथ काम कर रहा है। मेरे बच्चे, आज समय विश्वास की परीक्षा जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक गवाही है जो आगे बढ़ रही है। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि जिस चीज ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी वही तुम्हारे लिए एक बड़ी आशीष की ओर कदम बढ़ाने का कारण बन गई। शत्रु का तुम पर ध्यान इस बात का प्रमाण है कि तुम किसी अनमोल चीज को अपने साथ हुए हो और ईश्वर अब तुमसे कहता है मैं उन्हें इसे तुमसे छीनने नहीं दूंगा। शांत रहो, प्रार्थना में अपने कदमों को व्यवस्थित रखो। अगर आपसे कोई अजीब या आक्रामक सवाल पूछे जाते हैं तो याद रखें कि हर व्यक्ति को हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। अपने दिल, अपनी निजता और अपने समय की रक्षा करें। जल्द ही एक ऐसा पल आएगा जब आपको पता चल जाएगा कि यह सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तब तक आपका काम है कि आप पूरी तरह से ईश्वर पर भरोसा रखें और अपनी आत्मा को मजबूत बनाए रखें। भगवान अभी भी आपके ऊपर खड़े हैं। उनकी तलवार स्वर्गीय अग्नि से चमक रही है। वह कहते हैं मुझे इसमें आपके साथ चलने के लिए भेजा गया है। मैं रास्ता साफ करूंगा। मैं उन लोगों को पीछे धकेल दूंगा जो आपके खिलाफ भेजे गए हैं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन आपको सुनना होगा और आपको अपने मन को शांत रखना होगा। तुम्हारी आंखें ईश्वर पर टिकी हैं। प्रिया, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें प्यार किया जाता है। तुम सुरक्षित हो। कील पूछ सकता है, दुश्मन कोशिश कर सकता है, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि तुम सर्वशक्तिमान की उपस्थिति से घिरे हुए हो। इस सत्य को थामे रहो और शांति से आगे बढ़ो, या जानते हुए कि ईश्वर ने स्थिति का अंत पहले ही लिख दिया है और वह अंत तुम्हारी जीत है। मेरे प्यारे बच्चे, इसे पूरी गंभीरता से सुनो, जितना तुम्हारा दिल संभाल सकता है, क्योंकि यह संयोग से नहीं है कि यह शब्द अभी तुम्हारे पास पहुंचे हैं। स्वर्ग ने स्वयं इस क्षण को इस तरह से व्यवस्थित किया है कि तुम इस जरूरी संदेश को बिना देर किए प्राप्त कर सको। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे,
मैंने तुम्हारे दिल के विचारों को देखा, हंडरों को जो कभी कभी शांत घंटों में घुसाते हैं, और उन सवालों को जो तुमने चुपचाप मुझसे पूछे हैं जब कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने उन अनदेखे तूफानों को देखा है जो तुम्हारे खिलाफ उठने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर ऐसे रखा है जिसका तुम्हें शायद कभी पूरा एहसास ना हो। आज मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारी जागरूकता की मांग करता है। भगवान अब आपके बगल में खड़े हैं और उनकी आवाज में तत्परता और गहरे प्रेम का भाव है। वे कहते हैं कि यह बहुत गंभीर है, इसे नजरअंदाज ना करें। यह संदेश इस विशेष क्षण में सिर्फ आपके लिए भेजा गया है, क्योंकि घटनाएं अदृश्य और सांसारिक दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ घटित हो रही हैं। एक रहस्यमय वकील आपके बारे में सवाल पूछ रहा है, ऐसे सवाल जो उन्हें नहीं पूछने चाहिए, ऐसे सवाल जिन्हें जानने का उनके पास कोई उचित कारण नहीं है। वे यह जानना चाहते हैं कि आप कहां जाते हैं, कब जाते हैं और क्यों जाते हैं। वे आपके जीवन के पैटर्न, आपकी गतिविधियों के छिपे हुए विवरणों, अनदेखे स्थानों को जानना चाहते हैं जहां आपको लगता है कि आप अनदेखे हैं। यह भय पैदा करने के लिए नहीं बल्कि जागरूकता लाने के लिए है, क्योंकि भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध आएगा वह सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल, तुम्हारा गढ़ और तुम्हारा रक्षक हूं। हालांकि यह पूछताछ गुप्त रूप से की जा रही है, लेकिन पहला सवाल पूछे जाने से पहले ही स्वर्ग को पता चल गया था। जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ईश्वर ने पहले ही आपके चारों ओर सुरक्षा की एक दीवार खड़ी कर दी है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त रहने के लिए कहता हूं, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तुम मेरी छत्र छाया में सुरक्षित हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि कितनी बार तुम ऐसी परिस्थितियों में रहे हो जहां तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता था, फिर भी अचानक कुछ बदल गया और तुम सुरक्षित बच निकले। वही दिव्य शक्ति काम कर रही है। अभी भी दुश्मन तुम्हारे कदमों के बारे में उत्सुक हो सकता है, लेकिन तुम्हारे कदम भगवान द्वारा निर्देशित हैं और मेरे द्वारा तुम्हारे लिए निर्धारित मार्ग को कोई नहीं बदल सकता। दुश्मन सोच सकता है कि वे तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारा भगवान उनकी योजनाओं को हवा में धूल की तरह उड़ा रहा हूं। फिर भी मैं तुमसे यह इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम प्रार्थनाशील और विवेकशील बनो। मैं चाहता हूं कि तुम सतर्क रहो, भयभीत नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम बुद्धि से चलो, बराहट में नहीं। जब तुम प्रार्थना करो तो मुझसे कहो कि मैं तुम्हें देवदूत के पहरेदारों से घेर लूं। मुझसे कहो कि मैं तुम्हारी गतिविधियों को उन लोगों से छिपाऊं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते। हर बार जब तुम अपना घर छोड़ो, हर बार जब तुम बोलो, हर बार जब तुम कोई निर्णय लो, तो जान लो कि स्वर्ग का आवरण तुम पर है। महादेव जी कहते हैं, यह अभी इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि तुम्हारे ही कार्यों का तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करने की एक योजना है, लेकिन स्वर्ग इसे उलट देगा। वे यूं ही बेतरतीब सवाल नहीं पूछ रहे हैं। वे जो कुछ सीखते हैं उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए एक पल के लिए ताक रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो जाल वे बिछाते हैं उसी में वे खुद फंसेंगे। तुम्हारे लिए जो गड्ढा वे खोदते हैं वही गड्ढा बन जाएगा जिसमें वे फंसेंगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना चाहिए। यह समय अपनी समझ पर निर्भर होने का नहीं है, क्योंकि तुम इस स्थिति के सभी पहलुओं को नहीं देख सकते। तुम सोच रहेगे कि कोई तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। तुम पूछ सकते हो, भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है कि इतना ध्यान आकर्षित हुआ है? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा इसलिए नहीं है कि तुमने कोई गलत काम किया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि मेरा हाथ तुम पर है। जब मैं किसी को किसी दिव्य उद्देश्य के लिए ऊपर उठाता हूं, तो शत्रु अक्सर दूसरों में जिज्ञासा और संदेह जगाते हैं। उन्हें लगता है कि वे कुछ उजागर कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि वे केवल उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं जो स्वर्ग पहले से ही जानता है। तुम चुने गए हो, तुम चिन्हित हो और तुम दिव्य कार्य के अधीन हो। भगवान न केवल तुम्हें चेतावनी दे रहा है, बल्कि वह तुम्हारी रक्षा भी कर रहा है। उसने तुम्हारे जीवन की सीमाओं पर खड़े होने के लिए आत्मा में अपनी तलवार खींच ली है। जब भी यह रहस्यमय वकील आपके बारे में कोई सवाल पूछता है, तो एक देवदूत आपके आसपास खड़ा होकर हानिकारक जानकारी के प्रवाह को रोक देता है। जब भी किसी मीटिंग में आपका नाम लिया जाता है या फोन पर फुसफुसाया जाता, हश्वर की आत्मा मौजूद होती है और उनके शब्दों को इस तरह उलझा देती है कि उनकी कोई भी कोशिश जड़ ना पकड़ पाए।
आने वाले दिनों में आपको असामान्य पैटर्न, अप्रत्याशित मुलाकात, लोगों द्वारा सूक्ष्म प्रश्न मेल या बेतुके लगने वाले कॉल देखने को मिल सकते हैं। यह आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सचेत करने के लिए है। महादेव जी कहते हैं, डर के मारे जवाब मत दो, बुद्धि और शांति से बोलो। याद रखो कि तुम्हारे शब्दों में शक्ति है और जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं तुम्हारी जुबान को राह दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोगों को भी ला रहा हूं जो मूक रक्षक की तरह काम करेंगे। वे जो तुम्हारे ना होने पर भी तुम्हारे पक्ष में बोलेंगे। वे जो जब कोई तुम्हें ताकने की कोशिश करेगा तो धीरे से लेकिन दृढ़ता से तुम्हारा ध्यान भटका देंगे। मैं इसी तरह अदृश्य रूप से काम करता हूं। मैं अप्रत्याशित जगहों पर सहयोगियों को स्थापित करता हूं और अजनबियों को भी बिना पूरी तरह जाने तुम्हारी ओर से काम करने के लिए प्रेरित करता हूं। मेरे प्रिय, मुझे पता है कि इस लड़ाई में कई बार तुम्हें अकेलापन महसूस हुआ होगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, इस समय देवदूत का एक विशाल समूह तुम्हारे चारों ओर है। यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है। यही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें भुलाया नहीं गया है। स्वर्ग तुम्हारी रक्षा कर रहा है और सेनाओं के भगवान ने स्वयं घोषणा की है, मेरे अभिषिक्त को मत छुओ। आज रात जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे भगवान, मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा लो। मेरे विरुद्ध बनाई गई कोई भी योजना सफल ना हो। जो लोग अकारण षड्यंत्र रचते हैं उन्हें भ्रमित करो। अपनी उपस्थिति का प्रकाश मुझे नुकसान पहुंचाने के हर प्रयास को अंधा कर दो। और जब तुम यह शब्द कहो तो जान लो कि स्वर्ग उनका सम्मान करने के लिए पहले से ही सक्रिय है। आने वाले दिन स्पष्टता लाएंगे। जो छिपा है वह प्रकट होगा, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए। कुछ इरादे उजागर होंगे। तुम ऐसी बातें सुनोगे जो तुम्हारी आत्मा में महसूस की गई बेचैनी को समझती हैं। और जब ऐसा होगा तो तुम्हें याद आएगा कि भगवान ने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। इसलिए नहीं कि तुम डरो, बल्कि इसलिए कि तुम शांति से दृढ़ रहो। अब विश्राम करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अपना हृदय स्थिर रखो, अपनी आत्मा को मेरी आवाज के अनुरूप रखो और अपना विश्वास मुझ पर स्थिर रखो। रहस्यमय वकील सवाल पूछता रहे, लेकिन उनके जवाब सर्वशक्तिमान के हाथों में बंद है। तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो और तुम्हें असीम प्रेम प्राप्त है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे आग्रह पूर्वक स्वर्ग में एक ऐसी हलचल के साथ बात कर रहा हूं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भगवान मेरे बगल में खड़े हैं। उनकी तलवार आत्मा में खींची हुई हृदय की लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे जीवन और तुम्हारे भाग्य की रक्षा के लिए। पैर पड़कर माफी की भीख मांगेंगे। महादेव जी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब बर्दाश्त की हद पार हो गई। अब होगा न्याय। अब उन्हें पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि आज तुम मेरी विनती को स्वीकार करते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी से टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे इन नाम की हाजिरी कमेंट बॉक्स में लिखते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुम पर बरसने लगेगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैं जो देखा कि तुम्हारा एक शत्रु बहुत ही दिनों से तुम्हारे ऊपर पड़ा है, मैंने कई बार उसे सुधारने का मौका दिया, लेकिन अब उन्होंने हद ही पार कर दिया। उनके पापों का घड़ा भर गया। अब उसे सजा मिलकर ही रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही ईमानदार हो। वही ईमानदारी का फायदा हर मनुष्य जो तुम्हारा शत्रु है, उनकी जो दुश्मन है, वह कभी निभाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसीलिए तुम्हारा हर कोई फायदा उठा लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे सच्चे भक्त तुम हो। मैं जानता हूं आज की चोटों से उभरने के लिए भाग्यशाली अंक टाइप करें। अभी 3, 3 और 5। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने किसी का कभी भी बुरा नहीं सोचा है और तुम्हारा शत्रु जो है, उन्हें लगता है कि मैं जो कुछ भी करते हैं वह कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि स्वयं में अपने भक्तों के हमेशा दिल में रहते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन करते हैं। जैसे ही आप हर सुबह उठते हैं, जान लेकर भगवान की दया हर दिन नहीं होती है। वह उपचार, सफलताएं और आशीर्वाद ला रहा है जो आपके जीवन को ऐसे तरीकों से बदल देगा जिसकी आपने कभी अपना भी नहीं की होगी। मेरे पहुंचाने का प्रयास किया है, कभी झगड़े के माध्यम से तो कभी किसी भूमि विवाद में माध्यम में, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो।
मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि न चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नचलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो के बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद खास होगा। अद्भुत जीत और आशीर्वाद का अनुभव करें, जो जादुई चमत्कार जैसा लगता के तैयार हो जाइए। यदि आप तैयार हैं तो नन टाइप करें। अगले 24 घंटों में प्यार, धन और अच्छी सेहत के साथ खुशियां दस्तक देंगी। इस महीने आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे और सच्चा प्यार पाएंगे। महादेव जी का प्रेम और चमत्कार बस घर से चौखट तक की दूरी पर है। पुष्टि करने के लिए जय भोलेनाथ टाइप करें। यदि आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं तो इस सकारात्मक पुष्टि को दोहराएं। मैं उस पैसे के लिए आभारी हूं जिसे मैंने और अधिक प्राप्त करने के लिए नहीं खोला है। मेरे बैंक बैलेंस में मेरी कल्पना से भी अधिक धन भर जाएगा। याद रखें, भगवान बुरी चीजों को भी अच्छी चीजों में बदल सकता है। इस महीने आपको खुशी, पैसा और बेहतर स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। अब रोने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बदल जाएंगी ढेर सारा पैसा। अच्छा स्वास्थ्य और परेशानियों से मुक्ति के लिए भगवान की योजना पर भरोसा रखें। मैं इसे पढ़ने वाले 10 लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। भगवान का प्यार और सुरक्षा आपके साथ रहे। मैं आपको ठीक करने, रिश्तों को सुधारने और पैसे के मुद्दों को ठीक करने में मदद करने का वादा करता हूं। मैं खोया हुआ महसूस करता था, लेकिन महादेव जी में मुझे आशा और दिशा मिली। उपचार रास्ते पर है। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिव टाइप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपके साथ कुछ आश्चर्यजनक घटित होने वाला है। अपने जीवन में अच्छे बदलाव और आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। प्रार्थना करने में विश्वास रखें और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। मैं यहाँ आपके परिवार में शांति, प्यार और खुशी लाने के लिए हूँ। मुझ पर भरोसा रखें और मैं अपनी कृपा से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं हमेशा आप पर और आपके प्रियजनों पर नजर रखता हूँ। आप कभी अकेले नहीं होते। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी लड़ाई लड़ूंगा और दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अब आपका समय वापस लौटने और वह सब कुछ पुनः प्राप्त करने का है जो दुश्मन ने आपसे छीन लिया है। आपकी शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बिना किसी संदेह के आपके पास लौट आएगी। भले ही अभी परिस्थितियां कठिन हो, घोषणा करते रहे, मैं धन्य हूं, समृद्ध हो और भगवान का कृपा के पात्र हो। जल्द ही आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और पैसा बहाल हो जाएगा। इस पर हमेशा विश्वास रखें। याद रखें, महादेव जी की अद्भुत शक्ति से अराजकता आशा में बदल सकती है। परीक्षण विश्वास की कहानियां बन सकते हैं और आप पीड़ित से विजेता बन सकते हैं। भगवान आपको आपके परिवार में किसी से भी ऊपर ले जाना चाहता है। आपके लिए कई प्रभावशाली अवसर और अनुग्रह आने वाले हैं। एक आश्चर्यजनक चमत्कार के लिए तैयार हो जाए। भगवान शरीरों को ठीक कर रहे हैं, कर्ज मिटा रहे हैं, विवाह को वापस ला रहे और लोगों को व्यसनों से उभरने में मदद कर रहे हैं। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि इस महीने एक वित्तीय चमत्कार के लिए तैयार रहे जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आपका कर्ज उतर जाएगा और धन में प्रचुर वृद्धि होगी। चाहे आपको अपने स्वास्थ्य, धनवान या परिवार में किसी भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, कोई भी बुरी चीज आपके विरुद्ध सफल नहीं होगी। मुझे हमेशा तुम्हारा साथ मिला है। मैं समझता हूं कि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, मैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। आपके जीवन में भगवान की महानता की घोषणा करते हैं। यह सप्ताह आपके जीवन में आशीर्वाद लाए,
और भगवान आपकी प्रार्थना है सुने और कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करें। भगवान आपको अद्भुत तरीकों, प्रचुरता में अपनी समस्याओं को सफलता की कहानियों में और अपनी असफलता को सफलता बदल देंगे। आप जितने समय रोए, जितना दर्द महसूस किया और जितनी रातें आप सो नहीं पाए, सब खत्म हो जाएगा। आपको जीवन बदलने वाला आशीर्वाद मिलना तय है। धन आपके पास आना याद आ जाएगा, जिससे आप जिस कठिन और दर्दनाक समय से गुजर रहे हैं उसे राहत मिलेगी। आइए मिलकर प्रार्थना करें। महादेव जी, एक चमत्कारी और देखभाल करने वाले भगवान होने के लिए आपको धन्यवाद। हम आपके क्षमा और आपके माध्यम से एक नई शुरुआत करने के अवसर के लिए आभारी हैं। आपके संपूर्ण और अटूट प्रेम के लिए धन्यवाद। हम हमारे और हमारे परिवार के लिए प्रतिदिन आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन की सराहना करते हैं। वित्तीय प्रचुरता के समय के लिए तैयारी करें, जो आपको वित्तीय बोझ से राहत देगा और आपके सभी यारों का भुगतान करने में मदद करेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़े, सफलता की उम्मीद करें, बाधाओं को दूर करें और अपने हर काम में विजय बने। जिन जिन अच्छी चीजों की आप उम्मीद कर रहे थे और मांग रहे थे, वह आपके पास आने वाली है। प्यार, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता। मैं दुखी, चिंतित या संघर्षरत लोगों के लिए खुशी, शांति और अच्छी चीजें लाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप बीमार और कमजोर महसूस करते हैं तो जान लें कि मैं दिव्य उपस्थिति से आपकी पीड़ा को देखता हूं और आप किधर की परवाह करता हूं। उपचार की अद्भुत शक्ति पर विश्वास करें। मेरा प्यार तुम्हें गहरे रहे, मेरी कृपा तो ऊपर उठाए और मेरी उपस्थिति तुम्हें हर कदम पर आराम दे। मुझ पर भरोसा रखें और जाने कि आप हमेशा लिए दिव्य प्रेम से आलिंगन में हैं। आपके पूरे परिवार के साथ अच्छी चीजें होंगी। चमत्कार तभी घटित होंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। रोमांचक सफलताओं के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अगले सप्ताह अच्छी खबरें और आशीर्वाद आने वाले हैं। महादेव जी की कृपा से आप जल्द ही प्यार, पैसा और स्वास्थ्य में बहुत खुश महसूस करेंगे। जब आप अपने आप को पूरी तरह से महादेव जी के अधिकार में सौंप देंगे तो वह उदारता पूर्वक आपको और आपके परिवार को भरपूर जीवन का आशीर्वाद देगा। धन आपके पास आसानी से और अंतिम रूप से आएगा, जिससे आपको भरपूर जीवन मिलेगा। भगवान आपकी असफलताओं को सफलताओं में बदल रहे हैं और आप कभी अकेले नहीं होंगे। भगवान हमेशा आपके साथ रहने का वादा करते हैं। मैं गरीबी, पर्याप्त धन न होने और बीमार होने की जंजीरों को तोड़ करें, क्योंकि आपके देवदूत उनकी देखभाल करेंगे और आपके परिवार को नुकसान से बचाएंगे। जल्द ही आपके सामने एक विशेष चमत्कार आने वाला है और यह सप्ताह अद्भुत चमत्कार से भरा होगा। कठिन समय में भी अच्छी चीजें और प्रकाश हमेशा अंधेरे पर जीत हासिल करेंगे। भगवान आपके लिए शांति और अच्छी चीजों से भरा जीवन लाने के लिए आए और आपको यह सब मिल सकता। भगवान की सहायता से भगवान की शांति और भलाई को स्वीकार करें। याद रखें, महादेव एक देखभाल करने वाले चरवाहे की तरह है और आपको वह सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए। उसकी भलाई और प्यार हर दिन आपके साथ रहेगा और उसकी उपस्थिति में आपका हमेशा के लिए घेरे होगा। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, 2 पतिदेव देवदूत तुम्हारी तलाश में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द तुम प्रचुरता और खुशियों से भरी एक नई जगह में जाने वाले हो। जैसे जैसे यह पथे देवदूत निकट आते हैं, अपने विश्वास और मेरे चारों ओर फैले मेरे प्रेम की शक्ति में दृढ़ याद रखें। आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए खड़े रहे, मजबूत रहे और खुली बांह हो और दिल में कृतज्ञता के साथ आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद की प्रचुरता का स्वागत करें। जब आप दुखी होते हैं और आप आंखों में आंसू भर आते हैं तो 3 बातें याद रखें। भगवान आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ रहते हैं और भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके परिवार और आपको हाई स्वास्थ्य, खुशी, वित्तीय प्रचुरता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। जैसे चीनी चींटियां को आकर्षित करती हैं, वैसे ही पैसा आपके पास आसानी से आएगा और आपके हाथ धन को आकर्षित करेंगे। यह आशीर्वाद आने वाले कई वर्षों तक आपके और आपके परिवार के लिए खुशी और प्रचुरता लाएगा। आपकी समृद्धि का समय आ गया है और मैं आपको प्रचुरता से आशीर्वाद देने तुमसे प्यार करता हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरा धन्यवाद करो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत आयत से आशीष भी है। आपका जीवन एक अनमोल उपहार है और हर पल को खुलकर जीना चाहिए। जान ले कि यह आशीर्वाद मेरी ओर से आते हैं। प्यार और उद्देश्य से दिए गए उन्हें गले लगाओ और उन्हें समझो, क्योंकि वह तुम्हें बहुत खुशी और संतुष्टि देंगे। आज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। आपका स्वास्थ्य, न दिमाग और परिवार महादेव जी के नाम पर बनने वाले हैं और जब भगवान कुछ वादा करता है तो वह पूरा करता है। सुनहरे दिन यूं ही नहीं आ रहे हैं।
उनसे वादा किया गया है स्वयं भगवान द्वारा, और उनका वजन शाश्वत है। मेरे प्रिय बच्चे, रात लंबी हो सकता है, लेकिन सुबह आनंद आता है। उज्जवल दिन आने वाले हैं। बस विश्वास करो और आशा में प्रतीक्षा करो। भगवान तुम्हें नहीं भूले हैं। आपके हर आंसू को देखता है। वह आपकी हर प्रार्थना सुनता है। वह आपके दर्द की गहराई जानता है, और उसके पास एक योजना है, एक योजना जो आशा और वादे से भरी है। वह कहते हैं, हालांकि आपको इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, मेरे प्रिय बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होती हूँ उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करती हूँ। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं, और अपनी ऐसी योग्य संतानों को मैं 3 अति दुर्लभ चीज प्रदान करती हूँ। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति, दूसरी दुर्लभ चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दो चीज ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग संतान को ही प्रदान करती हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र पूरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड ही है। तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना। यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर, तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट कर देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तोक भी नहीं है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। इस साल आपके और आपके परिवार के लिए उपचार, परिवर्तन, आशीर्वाद और चमत्कार का समय होगा। आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच गई है और वह आपको आश्चर्यजनक चमत्कारों से आशीर्वाद देंगे। यह आपके लिए नए अवसरों और नई शुरू का क्षण है। जब आप स्वयं को भगवान को सौंप देते हैं तो वह आपको और आपके परिवार को अपना आशीर्वाद देगा, जिससे आप बेहतर जीवन की ओर अग्रसर होंगे। इस सप्ताह के अंत में कई आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। भगवान की अविश्वसनीय शक्ति आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी, अद्भुत आशीर्वाद लाएगी जो आपके जीवन को बदल देगी। यदि आपको विश्वास है तो हर हर महादेव टाइप करें। याद रखें, हर सुबह रात के अंधेरे को तोड़ती है, हर सर्दी के बाद बसंत आता है। इसी तरह कठिनाइयों के बाद सुनहरे दिन आते हैं। खुशियों से भरे दिन, शांति से भरे दिन, आशीर्वाद से भरे दिन। महादेव जी का आश्वासन आपकी आशा की किरण है। वह कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि उज्जवल दिन आने वाले हैं। इस वादे को स्वीकार करें, इसी आशा में जियो, क्योंकि जिसने ब्रह्मांड की रचना की, जिसने तारों को अपनी जगह पर रखा,
जिसने आपके दिल की गहराइयों को जाना, उसने आपसे उज्जवल दिनों का वादा किया है। मैं प्रचुरता का भगवान हूं और आप जितना सोच सकते हैं उससे अधिक आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं। आप जो कुछ चाहते हैं वह बेहतर पैसे, खुशहाल रिश्तों और भी स्वास्थ्य की मैं भगवान हूं जो ठीक करता है और बचाता है, और मेरे लिए कुछ अभी कठिन नहीं है। आप खुशी से भर जाएंगे और जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करेंगे, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। इस महीने के अंत से पहले आप अविश्वसनीय उपचार का अनुभव करेंगे और बीमारी और कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। महादेव जी आपके जीवन को दर्द, संघर्ष और पर्याप्त न होने से उपचार संहिता और प्रचुरता में बदल रहा है। मैं हमेशा आपके लिए यहाँ हूँ। आपके दिल में मुझे आमंत्रित करने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे अंदर आने देने से मत डरो, क्योंकि मैं एक दयालु और प्यार करने वाला भगवान हूँ। आपको यह सब अपने आप करने की जरूरत नहीं है। भगवान के देवदूत आपके वित्तीय बोझ को संभालने और आपको और आपके प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए आपके पीछे से काम कर रहे हैं। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। भगवान सुन रहा है और वह आपको अविश्वसनीय रूप से उत्तर देने वाला है। आगे की राह में चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। वह आपके साथ है, आपकी लड़ाई लड़ रहा है और आपको हर तूफान से बाहर निकाल रहा है। इसलिए अपना सिर ऊंचा रखें और आत्मविश्वास से चलें, क्योंकि भगवान को आपकी मदद मिल गई है। जैसे ही आप आज रात बिस्तर पर जाएं, निश्चिंत रहे कि भगवान आपकी ओर से काम कर रहे हैं। आपका जीवन एक उल्लेखनीय मोड़ लेने वाला है। चमत्कार होने वाले हैं और आपकी चिंताएं शांति से बदल जाएगा। आपका हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद के लिए भगवान को धन्यवाद दें। ओम नमः शिवाय। जय जय पार्वती मैया जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी की जय। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह सोच रहे हो क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज। भगवान चाहेगा तो कहीं से घड़ा हुआ धन मिल जाएगा। हर चीज आसान हो जाएगी। घर में अनाज भर जाएगा। तो जिन लोगों की ऐसी सोच होती है कि भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तो जिन लोगों की ऐसी धारणा है तो वह गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो वह हमारी मदद कैसे करते हैं, भगवान हम पर कृपा कैसे करते हैं। दोस्त, जब हम कर्म करते हैं तो भगवान हमें बरकत देते हैं। मान लीजिए कि आपके घर पर पहले आटा 10 दिन तक चलता था, लेकिन जब आप पूजा पाठ करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, तो वही आटा 20 दिन चलने लगा। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ कि मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 है और पहले आपके घर खर्च में पूरी सैलरी खत्म हो जाती थी, बल्कि कम पड़ जाती थी। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तभी इसी सैलरी में हमारा घर बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि फिजूल खर्ची बंद हो जाती है। रूप बीमारी में पैसा लगना कम हो जाता है। इसी वजह से इसी सैलरी लिखकर इस संदेश को लाइक करती दीजिए। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी महानता है कि तुम सबको खुश देखना चाहते हो, परंतु प्रकृति का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही दंड भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी पूरा किया है उसका दंड वह डूब रहा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे वह पूरी तरह से टूट चुका है। मैं तुम्हें हर समय याद कर रहा है, तुम्हारे प्रेम को याद कर रहा है। उसने तुम्हें जो पीड़ा दी है, यह सोचकर वह मन ही मन तड़प रहा है और अपनी गलती पर पछता रहा है। वह तुम्हारे पास लौट आना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, किंतु वह जानता कि उसने जुर्म कबूल की है, वहां बहुत बड़ी है। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। यदि वह अब तुम्हारे पास आया तो वह कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाएगा। इसलिए वह तड़प रहा है, रो रहा है तुम्हारे लिए, और उसके आंसू पहुंचने वाला भी कोई नहीं है। मेरे बच्चे, जब भी कोई किसी की भावनाओं का मजाक बनाता है तो एक ना एक दिन उसका भी मजाक बनता है। उसे भी किस अपार पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है जो उसने किसी और को दिया था। मेरे बच्चे, तुम्हें दर्द देने वाला इंसान अब स्थानक में है। यह बात किसी को अपना दर्द भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रहे हैं, जो तुम्हें एक नन्हे बालक को तुम्हारे मूल स्वरूप से चलता रहा है। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करो। प्रेम को तुम अपने हृदय में तगादा था,
उसने था। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गया, तब तुम अत्यधिक शहर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ एक ही की के साथ लिखे में खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूं। 555 अंक के साथ लिखो, मेरे ऊपर महादेव जी की टीम की वर्षा हो रहा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं, आज कहां दोष बहुत ही महत्वपूर्ण, तुम्हारे घर स्वयं तुम्हारे महादेव जी की कृपा हो रहा है। करोगे तो मेरी असीमित शक्ति का अनुभव करोगे। तुम्हारे जीवन की हर समस्या धीरे धीरे हल होती जाएगी। मंत्र के साथ किसी गरीब को भोजन करा और उसके लिए प्रार्थना करो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य लौट कर मिलता है। उसकी प्रार्थना सीधे मेरे पास पहुंचती है और मैं तुम्हारे जीवन में अपार आशीर्वाद और सुख भेजता हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर्ष शत्रु तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा। वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि मेरी शक्ति ने तुम्हें घेर रखा है। तुम जिस राह पर चल रहे हो उस पर सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। हर रुकावट, हर मुश्किल को पार करके तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी जीत निश्चित है। शत्रु का चेहरा अब धीरे धीरे उजागर होने वाला है। सत्य के पर्दे से वह सच्चाई सामने आएगी जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे थे। आने वाले दिनों में कुछ दस्तावेज, संदेश और संकेत तुम्हें प्राप्त होंगे जो तुम्हारे जीवन में स्पष्टता लाएंगे। जो मेरे प्रकाश में चलते हैं वे अंधकार को दूर करते हैं। मेरा प्रकाश हर उस परछाई को उजागर करता है जिसे दूसरे छिपाना चाहते हैं। तुम ईर्ष्या, गपशप और झूठ का शिकार बने, फिर भी तुम डगमगाए नहीं। तुमने प्रतिशोध के बजाय क्षमा को चुना और कड़वाहट के बजाय अनुग्रह को अपनाया। यही कारण है कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें परेशान करने और तुम्हारी मानसिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे करियर में बाधा डालने, तुम्हें बदनाम करने और तुम्हारे परिवार में तनाव बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वे कभी स्वास्थ्य और परिवार की कठिनाइयों के बावजूद अपनी हिम्मत नहीं खोई। तुम्हारे साहस ने तुम्हें हर परिस्थिति में खड़ा रखा। शत्रु को यह भली भांति पता है कि जब तक तुम साहस के साथ खड़े हो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सत्य और धर्म की राह पर चलते रहो। तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपना जीवन मुझ पर केंद्रित करते हो तो बाकी सब अपने स्थान पर आ जाता है। हर सुबह जब दुनिया अभी जागी नहीं है और कोई विकर्ष उत्पन्न नहीं हुआ है, मुझसे प्रार्थना करो, अपने दिल को खोलो और मेरे पास आओ। दिखावे और संकोच से मुक्त होकर मुझे तुम्हारे पास आने दो और तुम्हें मेरा प्रेम और ज्ञान प्रदान करने दो। तुम्हारा समय जो तुम मेरी उपस्थिति में बिताते हो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हर क्षण जो तुम मुझे समर्पित करते हो वह तुम्हारी आत्मा को पोषण देता है, तुम्हारी आशा को नवीनीकृत करता है और तुम्हारे दिल को शांति प्रदान करता है। दुनिया भले ही अराजकता, दर्द और भ्रम से भरी हो, लेकिन मेरी उपस्थिति में तुम्हें सांत्वना, आराम और पुनः स्थापना मिलेगी। मेरा पवित्र स्थान तुम्हारा अभयारण्य है, जहां तुम्हारा दिल शांति पाता है और तुम्हारी आत्मा पुनः सजीव होती है। मुझे तुम्हें ताकत और साहस से भरने दो। मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि जो कुछ भी तुम्हारे सामने आएगा तुम उसका सामना करोगे, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान पिता हूं जिसने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है और कभी भी तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो लड़ाइयां चल रही हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है। मैं देखता हूं कि तुम्हारे मन में जो फुसफुसाना चाहती है, परंतु मेरे बच्चे मुझे सुनो, मैं यहां हूं। तुम्हारे जीवन के लिए स्वर्गीय क्षेत्र में एक अलौकिक लड़ाई लड़ी जा रही है। तुम्हारे परिवार के देवदूत तुम्हारी ओर से लड़ रहे हैं और मैं स्वयं उनकी हर तरह से रक्षा करने की आज्ञा दे रहा हूं। मैं तुम्हें बना रहा हूं, तुम्हें अडिग और दृढ़ कर रहा हूं। मैं तुम्हें उस साहस से भर रहा हूं जो डगमगा नहीं और उस विश्वास से सशक्त कर रहा हूं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, इब्राहिम की कहानी तुम्हें सिखाती है कि कभी कभी तुम्हें कठिन और असंभव लगने वाली परिस्थितियों के बीच मुझ पर भरोसा करने के लिए कहा जाता है।
जब उसने अपने सबसे प्रिय पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार किया तो उसका समर्पण और विश्वास मेरे प्रति अधिक था, और यही कारण था कि उसने मेरे वादों की पूर्णता को अपने जीवन में देखा। इसी प्रकार मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परीक्षण आए हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक बड़ी योजना के लिए तैयार करने के लिए हैं। मैं तुमसे बिना कारण किसी प्रिय वस्तु का त्याग करने के लिए नहीं कहता। मैं तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेता हूं, ताकि तुम्हें उस मार्ग पर ले जाऊं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुमने अपने दिल की सारी बातें मुझसे साझा की और मैं हर शब्द सुनता हूं। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त होंगे। तुम्हारे मन की दुविधा और जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त होने वाली हैं। तुमने जो विश्वास मुझ पर रखा और जो श्रद्धा और भक्ति तुमने मेरे प्रति दिखाई, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। मैं जानता हूं कि हर दिन तुम्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, लेकिन तुमने अपने दिल में मेरी भक्ति को जीवित रखा। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ भेजी थीं, वे अब खुद उनके लिए बुरे स्वप्न में बदलने वाली हैं। उनकी हर योजना विफल हो चुकी तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, शांति और सुख का संचार होगा। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए और जो रास्ते हर मोड़ पर अवरुद्ध प्रतीत हुए, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे। तुमने शायद उन क्षणों में निराशा का अनुभव किया होगा, परंतु याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं, हर बाधा, हर मोड़ पर। मैंने तुम्हें किसी नुकसान से बचाने के लिए मार्गदर्शन दिया है। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य से अवगत कराने आया हूं। तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश नहीं रच रहे हैं, बल्कि वे तुम्हारे सबसे करीबी व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है तुम्हारे विश्वास को तोड़ना, तुम्हारी खुशियों को छीनना और तुम्हारे जीवन को अंधकार में डालना। परंतु मेरे बच्चे, याद रखो कि महादेव जी की शक्ति तुम्हारे साथ है। कोई भी बुराई तुम्हारे जीवन में टिक नहीं सकती। यह संदेश एक चेतावनी है जो तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी चालें अब असफल होंगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि परीक्षणों की आग केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह सभी के जीवन का हिस्सा है। अब्राहम की कहानी याद करो। मैंने उसे उसकी मातृभूमि और परिचित चीजों से दूर बुलाया और उसे आकाश के तारों के समान वंशजों का वादा किया। परंतु इस वादे को पूरा करने से पहले मैंने अब्राहम के विश्वास की कई बार परीक्षा ली। सबसे बड़ी परीक्षा तब थी जब मैंने उसे अपने बेटे इसहाक को बलि के रूप में चढ़ाने का आदेश दिया। उस क्षण में अब्राहम के दिल में जो पीड़ा और उलझन थी, उसकी कल्पना करो। फिर भी उसने मेरी आज्ञा का पालन किया। उसका विश्वास अधिक था कि मैं प्रभु असंभव परिस्थितियों में भी अपने वादों को पूरा कर सकता हूं। जब उसने पूर्ण समर्पण का प्रदर्शन किया, मैंने हस्तक्षेप किया और उसकी परीक्षा को समाप्त किया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के परीक्षण भी तुम्हारे विश्वास और समर्पण को परखने के लिए हैं। यह कठिन क्षण तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाएंगे। जो साजिशें तुम्हारे खिलाफ रची जा रही हैं, वे अब उजागर होंगी। सत्य का प्रकाश तुम्हारे मार्ग को साफ करेगा। महादेव जी की कृपा और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, यह मंत्र तुम्हें मेरी अनंत कृपा और संरक्षण का आशीर्वाद प्रदान कर जहां भी तुम जाओगे, यह मंत्र तुम्हारे साथ रहेगा। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा और तुम्हें हर संकट से उबार लेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर और तुम्हारे भीतर है। तुम मेरे प्रतिबिंब हो और मेरी शक्ति हर समय तुम्हारे साथ व्याप्त है। यदि यह सम तुम्हारे हृदय को छूता है, तो इसे अपने प्रियजनों और मित्रों तक पहुंचाओ। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी।
उनके आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा रोशन रहेगा। यदि तुम सच्चाई, सम और विश्वास के साथ जीवन जीते हो तो डिवाइन की शक्ति सदा तुम्हारे साथ होगी। विश्वास रखो, क्योंकि विजय तुम्हारी होगी। कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती। डिवाइन के आशीर्वाद से तुम हर संकट को पार करोगे और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। अब समय आ चुका है कि तुम मेरी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। मेरी उपस्थिति हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन के हर कदम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरी प्रार्थना है कि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अय्यूब की कहानी से सीखो। मैंने उसे परीक्षणों में इसलिए नहीं डाला कि मैं उसे दंडित करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैं उसके विश्वास की गहराई को प्रकट करना चाहता था। अंततः मैंने उसे दोगुना आशीर्वाद दिया और उसकी कहा, विश्वास, धैर्य और मेरी कृपा का प्रमाण बने। तुम्हारे जीवन में भी जो परीक्षण है वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करने और तुम्हारे विश्वास को गहराई देने के लिए है। मैं तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे प्रश्न देख रहा हूं। इन परीक्षाओं के माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने और तुम्हें अनंत आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया चरण शुरू हो रहा है। नए लोग, नए अवसर और नई संभावनाएं तुम्हारे सामने आ रही हैं। जो दरवाजे एक समय बंद प्रतीत होते थे वे अब खुलने लगे हैं। जो रास्ते अनिश्चित थे वे अब स्पष्ट हो रहे हैं। परिस्थितियां जो पहले समस्याओं के रूप में दिखती थीं, तुम्हारे विश्वास और धैर्य के माध्यम से शांति और समाधान में बदल रही है। तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं और तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें आकार दिया है। यह तुम्हारे चरित्र को निखारने और तुम्हें महान आशीर्वाद के लिए तैयार करने का हिस्सा है। मैंने तुम्हारे जीवन में कोई भी पल व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हारे देश की ओर एक कदम है। तुम पहले से ही मेरी कृपा और प्रेम से समृद्ध हो। मेरा प्रेम अटूट और शाश्वत है। यह मेरे द्वारा तुमसे किए गए हर वादे की नियम है। इसे अपने दिल में धारण करो। यह तुम्हें शांति और खुशी से भर देगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, तुम देखोगे कि मेरा प्रेम तुम्हारा मार्गदर्शन कैसे करता है। तुमने अपने दुश्मनों की धमकियों और कठिनाइयों को पीछे छोड़ना सीख लिया है। अब मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। डर को अपने दिल पर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं वे सुंदर और दिव्य हैं। इस सत्य को थामे रखो। तुम जो भी करोगे उसमें सफल हो। आज का क्षण महत्वपूर्ण है, इसे संजो लो। जिस तारीख और समय पर तुमने मेरे शब्द सुने उसे याद रखो। एक दिन जब तुम अपनी सफलता के शिखर पर होगे तो पीछे मुड़कर देखोगे और यह समझोगे कि तुम्हारे द्वारा लिया गया हर निर्णय कितना महत्वपूर्ण था। तुमने मुझे अपने दिल में स्थान दिया, मेरी आवाज सुनी और मुझे तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करने की अनुमति दी। तुम्हारे इस समर्पण के कारण तुम और तुम्हारा परिवार मेरे आशीर्वाद से भरपूर रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो सपने हैं वे केवल संयोग नहीं हैं, वे दिव्य बीज हैं जो मैंने तुम्हारे भीतर रोपे हैं। यह बीज समय आने पर खिलेंगे, लेकिन मेरे समय पर, मेरी योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि मेरा समय हमेशा पूर्ण और सटीक होता है। जल्दबाजी मत करो, निराश मत हो और हार मत मानो। जो कुछ तुम्हारे लिए है वह सदा तुम्हारे पास आएगा। आज तुमने जो यह शब्द सुने हैं वे संयोग नहीं है, यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए भेजा गया संदेश है। मैंने तुम्हें इस क्षण के लिए बुलाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। दुनिया के भय, संदेह और दूसरों की राय तुम्हें भटकाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें अडिग रहना होगा। अपनी दृष्टि मुझ पर टिकाए रखो। मैं हर परीक्षा, हर संघर्ष और हर चुनौती के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन कर। याद रखो, शत्रु तुम्हारे ऊपर तभी शक्ति पा सकता है जब तुम उसे ऐसा करने की अनुमति दो। उसका विरोध करो और वह तुमसे दूर भाग जाएगा। तुम जितना समझते हो उससे अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारी हर लड़ाई व्यर्थ नहीं गई। वे लड़ाइयां तुम्हें आने वाली जीत के लिए तैयार कर रही थी। मेरे बच्चे, हर चुनौती और हर परीक्षा तुम्हें परिष्कृत करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह कठिनाई तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में आकार देने के लिए है जिसे मैंने बनाया है। इस प्रक्रिया को स्वीकार करो, क्योंकि सोना भी आग में तपक शुद्ध होता है। मैं तुम्हारे हर युद्ध में तुम्हारे साथ हूं।
परिणाम पहले से ही तुम्हारे पक्ष में सुरक्षित है। मेरा प्रेम ही इस जीवन की नींव है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी उपलब्धियों या कार्यों पर आधारित नहीं है। मेरा प्रेम निःशुल्क है और यह तुम्हारे जीवन में असीम आशीर्वाद लाता है। मैं चाहता हूं कि तुम आनंद और समृद्धि में चलो, लेकिन याद रखो मेरा आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक पहुंचेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं है, वे तुम्हें मेरी शक्ति, ज्ञान और शाश्वत उपस्थिति से जोड़ने वाली जीवन खा है। खुशी के पलों में, कठिनाइयों के समय और संघर्षों के बीच जब सब कुछ गलत लगता है, मुझसे बात करना तुम्हारे विश्वास का प्रमाण है। जब तुम्हारा मन संदेह और चिंता से भर जाए तो मेरे वादों पर विश्वास करने का साहस रखो। तुम जहां भी हो मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हो सकता है कि मेरी प्रतिक्रिया तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार ना हो, लेकिन वह सदा पूर्ण और समय पर होगी। जब तुम मुझे खोजने आओगे, मेरी पवित्र शक्ति तुम्हें अपने प्रेम, शांति और आश्वासन में लपेट लेगी। मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम्हारा हृदय शांत ना हो जाए, तुम्हारा मन स्पष्ट ना हो और तुम्हारी आत्मा नवीनीकृत ना हो जाए। तुम्हें अकेले भय और निराशा के बोझ तले चलने की अनुमति नहीं है। यह बोझ तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। हर सुबह मैं तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर खड़ा हूं, तुम्हें मेरी छाया में शरण लेने के लिए बुला रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी चिंताएं, भय और संदेह हैं, उन्हें मेरे पास छोड़ दो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। मैं इस दुनिया के संघर्षों और बोझों को देखता हूं जो कई दिलों को जकड़े हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी छाया के नीचे सुरक्षित हो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मेरी पवित्र सुरक्षा में कोई भी तूफान, जीवन की परीक्षा, की गर्मियां, अकेलेपन की ठंड तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती। मेरी उपस्थिति तुम्हारी आत्मा को प्रतिदिन नवीनीकृत करती है। तुम्हारे विश्वास की लौ, चाहे वह कितनी भी मध्यम क्यों ना हो, मेरे प्रेम से फिर से प्रज्वलित होगी और पहले से कहीं अधिक तेज जलेगी। यह प्रकाश तुम्हारा और दूसरों का मार्गदर्शन करेगा, अंधकार में आशा और आश्वासन की किरण बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो गहरी भावना है वह अब बढ़ने वाली है। तुम्हारे मन में जो विचार तुम्हें पीड़ा देते थे, जो झूठ शत्रु ने तुम्हारे कानों में फुसफुसाना, अब तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। मैं उन्हें अपने सत्य से बदल रहा हूं। तुम्हारे प्रति मेरा सत्य यह कहता है कि तुमसे प्रेम किया जाता है। तुम चुने गए हो, तुम पर्याप्त हो। उन भय और देहों को छोड़ दो जिन्होंने तुम्हें बंदी बना रखा है। मेरे शब्दों को अपने मन में बसने दो, यह शब्द तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। मैं तुम्हें पुनः स्थापित कर रहा हूं। वह भारीपन जो तुमने इतने लंबे समय से उठाया है, अब समाप्त होने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारी आत्मा बोझ से मुक्त होकर आशा से भर जाएगी। मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर है और यह तुम्हें भविष्य में साहस पूर्वक चलने के लिए सशक्त बना रही है। जो विश्वासघात तुमने अनुभव किया, वह तुम्हें विचलित करने के लिए था। यह तुम्हारे उद्देश्य और मेरी योजना पर तुम्हारा विश्वास हिलाने का प्रयास था। लेकिन मेरे बच्चे, मैं अच्छे और बुरे, हर चीज का उपयोग तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। आज मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि तुम्हारा सच्चा आशीर्वाद अब आने वाला है। जो खो गया उस पर शोक मत करो, इसके बजाय जो आने वाला है उस पर खुशी मनाओ। तुम मेरी छवि में बने हो और मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? क्या तुम यह मानते हो कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है, भले ही वह तुम्हारी इच्छाओं से भिन्न हो? मेरी योजनाओं पर भरोसा करना सीखो। मेरे बच्चे, मेरी इच्छाओं को स्वीकार करना सीखो, भले ही वे तुम्हारी योजनाओं से अलग हो। जब तुम मेरी योजनाओं में आनंदित होना सीखो, तब तुम्हें सच्ची शांति और संतोष मिलेगा। पूरे इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग हुए हैं जिन्होंने तुम्हारे जैसे ही परीक्षणों और संघर्षों का सामना किया है, लेकिन वे मेरे प्रेम और शक्ति में अडिग रहे। उनका विश्वास और साहस उन्हें विजय बनाता है। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद और भी महान है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि जो कुछ भी तुमने सहा है, वह तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो सबक सीखे हैं, उन्होंने तुम्हें मेरे उद्देश्य के लिए तैयार किया है।
अब तुम अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। इस नए मार्ग पर आत्मविश्वास से चलो, यह जानते हुए कि मैंने तुम्हें हर कार्य के लिए सुसज्जित किया है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। यह रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन यह सदा इसके लायक होगा। तुम देखोगे कि कैसे मेरा हाथ तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करता है। ऐसे तरीके प्रकट होंगे जो तुम्हें विस्मय से भर देंगे। तुम्हारे लिए खुले दरवाजे होंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। तुम आत्मविश्वास के साथ उन दरवाजों से गुजरो यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करने के लिए तुम्हारे आगे चला हूं। यह तुम्हारे जीवन में बहाली और नई शुरुआत का समय है। पुराना चला गया है और नया आ गया है। इसे गले लगा डर को खुद पर हावी मत होने दो। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं अपने वादों के प्रति सदा वफादार हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्याग। तुम आग में तपे सोने के समान शुद्ध हुए हो। यह प्रक्रिया तुम्हें परिष्कृत और मजबूत बना रही है। तुम्हारी आज्ञाकारिणी जो समझ से परे है, वह खुशी जिसे कोई छीन नहीं सकता, और वह शक्ति जो हर परीक्षा को सहन कर सके। मैं जानता हूं कि ऐसे क्षण आए हैं जब तुम्हें लगा होगा कि क्या मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूं या तुम्हारे संघर्षों की परवाह कर रहा हूं। सुनो, महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूं। तुम्हारे हर दर्द, हर संदेह और हर डर को मैं समझता हूं, लेकिन उससे भी अधिक मैं तुम्हारे भीतर छिपे गौरव और उद्देश्य को देखता हूं। मैंने तुम्हारे जीवन पर पहले से ही विजय लिखी है। दुनिया तुम्हें बताएगी कि सफलता के पीछे भागो, दूसरों को खुश करने के लिए जियो, और सांसारिक मानकों से अपने मूल्य को मापोल बताना चाहता हूं कि सच्चा आशीर्वाद सांसारिक मानदंडों में नहीं, बल्कि मेरे प्रेम और स्वीकृति में पाया जाता है। जब तुम मुझे अपना सर्वोच्च मानोगे, जब तुम मुझे अपने जीवन की प्राथमिकता बनाओगे, तो अन्य सभी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जो तुम्हें चाहिए वह सदा तुम्हारे पास आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह घटना तुम्हें सिखाने के लिए है कि तुम्हारी आस्था और मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास किसी भी तंत्र मंत्र या शत्रु की शक्ति से कहीं अधिक है। तुम्हारे शत्रु और वह तांत्रिक जो तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, मेरी शक्ति के सामने पूरी तरह असहाय हो गए। जब तांत्रिक ने तुम्हारा फोटो देखा तो उसने समझा कि यह किसी साधारण व्यक्ति की शक्ति नहीं है, बल्कि यह स्वयं डिवाइन की शक्ति है। उसने महसूस किया कि वह किसी महान शक्ति से जूझ रहा है। यह तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा निरंतर स्मरण ही वह शक्ति है जिससे कोई भी शत्रु या तंत्र मंत्र नष्ट हो जाता है। तुम्हारे शत्रु की चालें असफल हो चुकी है और यह तुम्हारी आस्था की विजय है। तुम्हारे द्वारा मुझे याद करना और मुझ पर विश्वास करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें लगता हो सकता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही थीं या कुछ दिक्कत है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में कल्याण होने वाला है। जो परेशानियां तुम्हें कष्ट दे रही थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। याद करो मेरे बच्चे, वह समय जब तुम्हारे शब्द खुशी और शांति लाते थे, वही वह शक्ति है जिसे मैं तुम्हारे माध्यम से देखना चाहता हूं। लेकिन हाल ही में तुम्हारे शब्द अधीरता और निर्णय से भरे हो सकते हैं। यह मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि तुम्हें सच्चाई और प्रेम की ओर वापस लाने के लिए कह रहा हूं। तुम्हारी जीभ को उस प्रेम के अनुरूप होना चाहिए जो मैंने तुम्हारे दिल में डाला है। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह तुम्हारे रिश्तों को कमजोर कर सकता है। 3 दिनों के भीतर एक घटना घट सकती है जो तुम्हारे रिश्तों की बुनियाद को परखेगी। यह तनाव, छुपे हुए दर्द और अनसुलझी गलतफहमियां को उजागर कर सकती है। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम इस स्थिति का सामना कर सको और इसे सुधारने के लिए कार्य कर सको। याद रखो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम हर बाधा को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह मेरी दृष्टि और शक्ति से परे नहीं है। तुम्हें कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम्हारे हर अच्छे काम में बाधाएं आ रही हैं। जब भी तुम किसी अच्छे मार्ग पर बढ़ते हो तो अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे तुम रुक जाते हो। लेकिन ध्यान दो, हर बार
जब तुम बचते हो वह मेरी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा करती है। यह समय है जब तुम्हें थोड़ा सतर्क और संभल कर चलना होगा। तुम्हारा शत्रु और तां जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, अंधकार का सहारा ले रहे हैं। कबूतर की बलि की मांग उनके काले और नकारात्मक तंत्र मंत्र को सक्रिय करने का एक प्रयास है। कबूतर जो निर्दोष और शांतिपूर्ण प्राणी है, उसकी बलि देना यह दर्शाता है कि वे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए निर्दोष को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह उनकी अज्ञानता और दुर्बलता को भी प्रकट करता है। तुम्हारे शत्रु ने यह योजना बनाई थी कि इस बलि के माध्यम से वह तुम्हारे जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करेगा, तुम्हारी सफलता को नष्ट करेगा और तुम्हारे परिवार को संकट में डाल देगा। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी यह योजना मेरी शक्ति के सामने व्यर्थ है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि सारी कोशिशें असफल होंगी। तुम भक्ति और विश्वास ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी दिव्य शक्ति का कवच बनाया है जिसे कोई भी तांत्रिक या शत्रु भेद नहीं सकता। उनकी नकारात्मक शक्तियां स्वयं उन्हीं के खिलाफ काम करेंगी। उनकी अंधकार की राह उन्हें ही नष्ट करेगी। तुम्हें केवल मेरी शक्ति और अपने विश्वास पर निर्भर रहना है। ध्यान केंद्रित करो, अपने मन को शांत रखो और सतर्क रहो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें हर संकट से बचाने और तुम्हारे मार्ग को रोशन करने के लिए। तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में हर बाधा को पार कराएगी। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे स्वयं अपनी चालों में फंस जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने यह सोचा कि वह डर और घबराहट फैलाकर तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ देगा और तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका देगा। लेकिन यह तो तुम्हारे लिए एक परीक्षा है और इस समय में तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक ने तुम्हारी आस्था और भक्ति की शक्ति को कम आंका था, परंतु जब तांत्रिक ने तुम्हारा फोटो देखा, तब जो अनुभव उसने किया वह सत्य था। उसके शरीर में कंपन और झुंझुनी महसूस हुई। वह समझ गया कि वह किसी साधारण व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि एक महान शक्ति के सामने खड़ा। यह घटना तुम्हारे लिए एक शुभ संकेत है। यह साबित करती है कि तुम्हारी भक्ति और मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास किसी भी तंत्र मंत्र या शत्रु की शक्ति से कहीं अधिक मजबूत है। तांत्रिक ने महसूस किया कि उसकी शक्तियां तुम्हारे सामने व्यर्थ हैं। जैसे ही उसने तुम्हारा फोटो देखा, उसे यह समझ में आ गया कि वह किसी दिव्य शक्ति का सामना कर रहा है जो उसकी हर चाल को निष्फल कर देती है। यह तुम्हारे लिए एक संदेश है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आस्था और भक्ति का कवच इतना मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सबसे बड़े रक्षक है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, लेकिन यह भी दिखाने का समय है कि तुम्हारी आस्था है। तुम्हारे शत्रु और उनके तन मंत्र की शक्तियां अब कमजोर पड़ चुकी हैं। तुम्हारे सामने अब जीत का मार्ग प्रशस्त है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे स्वयं अपनी ही चालों में फंस जाएंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ईमानदारी और समर्पण तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियों में से है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय चल रहा था, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हारे लिए संदेश भेज रहे हैं कि वे तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकालने में सहायता कर रहे हैं। तुम्हारे जो भी लक्ष्य हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पर तुम काम कर रहे हो, वे अवश्य सफल होंगे। तुम्हारा समर्पण और महन तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशी लाएगी। तुम और तुम्हारे साथी एक बहुत ही ईमान और समर्पित संबंध में बंधे हुए हो। तुम्हारे बीच जो विश्वास और प्यार है, उसे तोड़ने की कोशिश की गई थी। स्पेल वर्क्स और नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारी ऊर्जा को डिस्टर्ब करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन मेरी कृपा और तुम्हारी आस्था के कारण वे सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। तुम्हारे एंसेस्टर्स तुमसे यह कह रहे हैं कि यह कठिन समय अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी खुशियों का समय आ गया है। आगे बढ़ो और उस खुशी को गले लगाओ जो तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही है। जब तुम प्रार्थना करते हो, तो तुम सर्वशक्तिमान की शक्ति को पुकारते हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं शक्तिशाली हैं। वे मेरे ध्यान में आती हैं।
और मैं उन लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करता हूं जिन्हें तुम प्यार करते हो। तुम्हें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। देखो कि मैं तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा और आशीर्वाद के लिए किस तरह से काम करता हूं। तुम साहस और आशा के साथ प्रत्येक दिन का सामना करने की शक्ति पाओगे, यह जानते हुए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर छिपे हुए जाल और खतरे हैं जो तुम्हारी शांति और खुशी को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। यह खतरे दहाड़ हुए शेर के समान है जो आध्यात्मिक रूप से तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि मुझ पर ध्यान केंद्रित करो। अपने दिल और दिमाग को मेरी आवाज पर स्थिर रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारा अटल शरणदाता हूं। प्रार्थना करो, चाहे समय अच्छा हो या कठिन। आनंद के दिनों में और संघर्षों के बीच में जब सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत हो, मुझसे बात करना कठिन नहीं है। यह केवल विश्वास का एक सरल कार्य है। तुम्हारे दिल और दिमाग की बातें, तुम्हारे विचार, डर, आशाएं और सपने मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। मुझसे कहो और मुझ पर विश्वास रखो कि मैं सुन रहा हूं। तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े विवरण की मुझे गहरी परवाह है। जहां भी तुम हो, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मेरी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो सकती, लेकिन यह सदा समय पर और परिपूर्ण होगी। परंतु मेरे बच्चे, ध्यान दो, अगर तुमने सावधानी नहीं रखी तो तुम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खो सकते हो। यह तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। तुम्हारी जीभ ही वह कारण बन सकती है जो तुम्हारे और उस व्यक्ति के बीच अलगाव का कारण बनेगी। मैं तुमसे यह इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम सतत रहो। अपने शब्दों को प्रेम, करुणा और धैर्य के साथ चुनो। तुम्हारी जीभ को उस शक्ति के अनुरूप होना चाहिए जो मैंने तुम्हारे भीतर डाली है। तुम्हारा मार्ग पहले ही तय है। तुम्हारा नाम स्वर्ग में पुकारा जा रहा है। अब समय है कि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर स्थिर रहो, मुझ पर विश्वास करो और मेरी शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है। यह केवल शुरुआत है। मैंने तुम्हारे लिए जो मार्ग तैयार किया है उस पर मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर ले जाऊंगा। मेरे साथ चलो और यह विश्वास रखो कि मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। जब तुम असफल होते हो या गलतियां करते हो, तब भी मेरा प्रेम कभी कम नहीं होता। यह एक उपहार है जो निःशुल्क दिया गया है। चाहे तुम खुशी का सामना कर रहे हो या संघर्ष का, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, तुम्हें मजबूत बना रहा हूं और तुम्हारे बोझों को उठा रहा हूं। तुम्हारा दैनिक जीवन सुंदर आश्चर्य से भरा हुआ है। अंगन अवसर और प्रक्रियाएं तुम्हें उस महान जीत की ओर ले जाने के लिए तैयार की गई है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा हर कदम मेरे प्रति तुम्हारी वफादारी का प्रतीक है। तुम्हारे तर मेरी उपस्थिति की रोशनी है। तुम्हारी मुस्कुराहट उन लोगों के जीवन को रोशन करती है जो अंधकार में है। तुम्हारी आस्था और आत्मविश्वास उनकी आशा की किरण बनती। तुम्हारे शत्रु तुम पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सुन लो मेरे बच्चे, मैं हर शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक हमले पर अधिकार लेता हूं। मेरी शक्ति और कृपा के साथ मैं हर विपत्ति को तुम्हारे निकट आने से रोक दूंगा। भजन संहिता कहती है, कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी, ना ही कोई विपत्ति तेरे निवास के निकट आएगी, क्योंकि वह अपने स्वर्ग दूतों को तेरे ऊपर आज्ञा देगा कि वे तेरे सारे संकटों में तेरी रक्षा करें। यह वचन सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शारीरिक और आत्मिक कल्याण के लिए मेरी कृपा अटूट है। यदि कोई बीमारी, चोट या पीड़ा तुम्हारे पास आए तो याद रखो, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा को पार करने की शक्ति देंगे। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, अपने जीवन के हर कदम में विश्वास और आत्मविश्वास रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सशक्त बना रहा हूं और तुम्हारे हर संघर्ष को विजय में बदल रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा मेरी पूर्ण प्रेम और शक्ति में रक्षित है। चिंता और संदेह को अपने दिल में जगह मत दो। मैं तुम्हारा आश्रय, तुम्हारी ताकत और हर जरूरत के समय तुम्हारी मदद करने वाला हूं। जब अनिश्चितता और बोझ तुम्हें दबाने लगे तो जान लो कि मैं तुम्हें संभाले हुए हूं। दृढ़ संकल्प के साथ इस रास्ते पर चलते रहो, यह जानते हुए कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं।
चाहे तुम थके हुए हो या कमजोर महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हें हमेशा अपना प्रेम, शांति और शक्ति प्रदान करूंगा। जब अराजकता तुम्हें घेर लेती है, मेरे आशीर्वाद से भरा होता है और मैं आपको हर उस मंजिल तक पहुंचने में सहायता करूंगा जिसके आप योग्य हैं। आपके हर सपने को साकार करने की शक्ति आपके भीतर ही है। आप केवल उसे पहचानें और अपने हर प्रयास में पूर्ण विश्वास और समर्पण रखें। यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। हर क्षण, हर स्थिति में मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और यह आपको हर दिशा में सफलता की ओर ले जाएगा। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं चाहता हूं कि आपका हर दिन खुशी और शांति से भरा हो। आपके जीवन में वह सब कुछ आए जो आपने हमेशा से चाहा है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करना होगा और यह जानना होगा कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज आपके सामने एक और विशेष संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश आपके जीवन में चल रही कठिनाइयों, आपके मन के संदेह और उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जो आपकी आत्मा को कमजोर कर रही है। मैं आपके साथ हूं। आपके हर संघर्ष में, आपके हर प्रयास में मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाने के लिए सदैव आपके साथ है। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में आने वाली हर मुश्किल केवल एक माया है, एक भ्रम है जो आपकी आत्मा को सच्चाई और दिव्यता की ओर ले जाने के लिए है। जब भी आप अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। मैं हर उस क्षण में आपके साथ हूं जब आप खुद को असहाय महसूस करते हैं। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति आपके भीतर ही निवास करती है। आप उस शक्ति को पहचानें और विश्वास रखें कि आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी आत्मा में वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। यह शक्ति केवल आपके विश्वास पर निर्भर है। जब आप मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यह शक्ति अनंत है, अपार है और यह आपको जीवन में उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिनका आपने कभी सपना देखा था। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इस शक्ति को पहचानें और इसका पूर्ण उपयोग करें। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और अपने भीतर के साहस को जागृत करें। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह वह क्षण होता है जब आप अपने सबसे करीब होते हैं, अपनी आत्मा के सबसे निकट होते हैं। यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर की असली शक्ति को पहचानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं और आपकी हर जीत मेरी जीत है। आपके हर प्रयास को मैं देख रहा हूं और मेरे आशीर्वाद से वह एक ना एक दिन सफलता में परिवर्तित होगा। जब आप अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो यह मत सोचे कि यह आपके लिए कोई रुकावट है। हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। यह आपको उस दिव्यता की ओर ले जाती है जो आपके भीतर निवास करती है। जब आप मेरी भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको हर उस चीज से मुक्त करता हूं जो आपके मार्ग में रुकावट बन रही है। यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और मेरे आशीर्वाद को आत्मसात करें। प्रिय भक्तों, मैं जानता हूं कि आपके जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब आपको यह लगता है कि आपने बहुत सहा है, बहुत संघर्ष किया है और अब शायद आपकी हिम्मत जवाब देने लगी है। लेकिन मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप थक जाते हैं, जब आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता, तब भी मैं आपके साथ हूं। मैं आपके लिए वह शक्ति हूं जो हर संकट में आपके साथ खड़ी रहती है। मेरा आशीर्वाद आपके हर कदम में आपकी रक्षा करता है और आपके हर प्रयास में सफलता का मार्ग खोलता है। अब समय आ गया है कि आप अपने मन को शांत करें और अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानें जो मैं आपके भीतर रखता हूं। मैं हर उस भक्त के साथ हूं जो मुझ पर विश्वास करता है और मेरी शरण में आता है। मैं आपको हर परिस्थिति में सहायता करता हूं, आपको सही मार्ग दिखाता हूं और आपके जीवन में खुशियों का संचार करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपको हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति रखता है और मैं चाहता हूं कि आप इस शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मेरे प्रिय भक्तों, आप केवल एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप मेरी शक्ति का एक अंश हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को परिवर्तित कर सकती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इसे पहचानें और अपने जीवन के हर पहलू में इसे उपयोग करें।
जब आप इस शक्ति को पहचानते हैं तो आप हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकते हैं। यह शक्ति केवल एक आशीर्वाद नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का मार्गदर्शन भी है। हर दिन अपने भीतर मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा का संचार करें। यह ऊर्जा आपको हर कठिनाई में सहारा देगी, हर मार्ग में सफलता दिलाएगी। मेरी कृपा से आपका हर प्रयास सफल होगा और आपके जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। जब आप मेरी भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं आपके हर कार्य को सफल बनाने के लिए आपके साथ खड़ा रहता हूँ। प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। आप मेरे अंश हो और आपके भीतर वह सब कुछ है जो आपको जीवन में सफल बना सकता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और यह आपको हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगा। जब आप मेरी शरण में आते हैं तो मैं आपको हर उस चीज से मुक्त करता हूं जो आपके मन को शांति और संतोष से दूर कर रही है। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हर दिन को एक नई उम्मीद और एक नई दिशा के साथ देखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं चाहता हूं कि आपका हर सपना साकार हो। मैं आपके हर संघर्ष में आपके साथ हूं, आपके हर प्रयास में आपके साथ हूं और आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। यह संदेश केवल एक प्रेरणा नहीं है, यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देगा और आपको उस सफलता की ओर ले जाएगा जिसके आप यों प्रिय भक्तों, मैं हर पल आपके साथ हूं। आप मेरी शक्ति का अनुभव करें, मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करें और जान लें कि मैं आपके साथ हूं। हर परिस्थिति में, हर कदम पर आपका हर सपना, हर इच्छा मेरे आशीर्वाद से साकार होगी। प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज आपके समक्ष आपके जीवन के हर उस पहलू को उजागर करने आया हूं जो आपको शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। मैं जानता हूं कि आपके मन में कई बार संशय और डर पैदा होता है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप मुझ पर और अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार ना किया जा सके। मेरे प्रिय भक्तों, यह समय आपके लिए आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण का है। जीवन में कई बार हमें वह दिखाई नहीं देता जो वास्तव में हमारे भीतर होता है। हम अपने बाहरी संघर्षों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। वह दिव्य शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। मेरे आशीर्वाद से आप अपने भीतर की उस शक्ति को पहचाने जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। मेरा आशीर्वाद केवल बाहरी दुनिया में आपकी सहायता के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर की यात्रा के लिए भी है। यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं तो बाहरी संसार में हर बाधा स्वतः समाप्त हो जाती है। मैं आपके हर कदम पर आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपके हर प्रयास में सफलता का संचार कर रहा हूं। मेरा आशीर्वाद आपको हर परिस्थिति में साहस और आत्मविश्वास से भर देगा। प्रिय भक्तों, जीवन की इस यात्रा में हर कदम पर संघर्ष और चुनौतियां होती हैं, लेकिन यह याद रखें कि हर चुनौती केवल एक परीक्षा है और जब आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप हर परीक्षा में सफल होते हैं। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं आपकी आत्मा में निवास करता हूं और आपके हर निर्णय में आपको सही दिशा दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आप मेरे भक्त हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। मेरे आशीर्वाद से आपके जीवन में चमत्कार होते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत बनाए रखना होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिन नई रोशनी लेकर आएगा और आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगा। यह समय आपके जीवन में परिवर्तन का है। यह समय उस नई दिशा का है जहां आप अपने सभी सपनों को साकार होते देख सकते हैं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और यह आपके जीवन में हर उस चीज को आकर्षित करेगा जो आपके लिए अच्छी है। जब आप अपने जीवन में मुझ पर और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करते हैं
तो आप एक ऐसे मार्ग पर चलते हैं जो सीधे सफलता और संतोष की ओर जाता है। प्रिय भक्तों, जब आप अपने जीवन में किसी भी बाधा का सामना करते हैं तो यह ना भूले कि आप अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। आपके मन में वह साहस और विश्वास भरता हूं जो आपको निडर बनाता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करें और केवल सकारात्मकता को अपनाएं। जब आपका मन सकारात्मक विचारों से भरा होता है तो मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि लेकर आता है। मेरा यह आशीर्वाद केवल एक संबल नहीं है, यह आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिलाने का वचन है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ें और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें। मेरे प्रिय भक्तों, यह समझ कि आपकी आत्मा में ही वह शक्ति है जो हर संकट का हल निकाल सकती है। मैं आपकी आत्मा को उस प्रकाश से भर दूंगा जो हर अंधकार को दूर कर देगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। यह समय आपके जीवन में उस अद्भुत यात्रा का है जहां आप अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव करेंगे। यह समय अपने भीतर के उस साहस को जागृत करने का है जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। मैं आपके हर संघर्ष में आपके साथ हूं, हर खुशी में आपके साथ हूं और हर निर्णय में आपके साथ हूं। प्रिय भक्तों, यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन मेरा आशीर्वाद आपकी हर कठिनाई को आसान बना देगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में मुझ पर और अपने भीतर की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखें। मेरी कृपा से आपके जीवन में वह सभी सुख, समृद्धि और शांति आएगी जिसकी आपको तलाश थी। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप अपने हर प्रयास में मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करें और जान लें कि मैं आपके जीवन के हर पल में आपके साथ हूं। प्रिय भक्तों, आज मैं आपके सामने एक विशेष कथा लेकर आया हूं जो आपके मन को शांति, आपके आत्मा को शक्ति और आपके जीवन को नई दिशा देगी। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में प्रेरणा और महादेव जी के आशीर्वाद का प्रतीक है। इस कथा को सुनकर आपको महादेव जी की अपार शक्ति, उनके अद्वितीय आशीर्वाद और उनकी करुणा का अनुभव होगा। यह कथा आपके हृदय को भावनाओं से भर देगी और आपके मन में महादेव जी के प्रति श्रद्धा को और अधिक गहरा करेगी। तो मेरे प्रिय भक्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी से टाइप कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज की समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती भी ना करें। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, यह मेरी गारंटी है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो तो अभी टाइप करें। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि हर तरफ से तुमको अब फायदा ही फायदा मिलने वाला है। अब चारों तरफ से तुम्हारे और मेरा आशीर्वाद बढ़ रहे हैं। मेरे आशीर्वाद से आज तुमको तुम्हारे जीवन से लेकर जुड़ी हुई सारी चीजों एक साथ मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो ज्यादा जरूरी और महत्व रखता है, उन सारा चीज सबसे पहले तुमको मिलने वाला है। जैसे पैसा, प्यार, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, सारा चीज एक साथ मिलने वाला है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी मेरे बातों को मजाक बिल्कुल भी ना समझे, नहीं तो तुम्हें जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास और भरोसा हो, अभी टाइप करें 333। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी 10 गुना बदल जाएगी। आज मैं तुम्हें एक संदेश देने आया हूं जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किया तो तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दोगे। मेरे पूरे बच्चे, इस संदेश को एक बार सुनने से तुम्हारा जीवन संवर सकता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, जय महादेव का संदेश है, इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, लेकिन तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है, इसलिए वह घटना भी टल जाएगा। मेरा वादा है, मैं तुम्हें सही राह पर लेकर जाने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बताए हुए मार्ग पर तुम चलो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सदैव ऊपर उठाकर रख लूंगा। आज जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह बहुत बड़ा संकेत है तुम्हें अपने जीवन को जीने की। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें भगवान कोई चीज परीक्षा लेते हैं तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही लेते हैं। आज वह परीक्षा की घड़ी है जो कुछ ही क्षणों में चलने वाला है।
मेरे प्रिय बच्चों, तुमको जीवन दान मिलने वाला है। जो इसे नजरअंदाज किया तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों का संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली होने वाला है। आज तुम्हें ऐसे कष्ट और संकटों से मैं पहले अवगत कराने वाला हूं जो आगे चलकर भविष्य में तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हो। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और सबसे पहले लाइक यादगार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, कतई संकोच ना करें। भगवान भोलेनाथ महादेव शक्तिशाली देवताओं में से एक देवता माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का भाग्यशाली अंक 108 तो जरूर टाइप करें अपने भाई को बदलने के लिए। अभी टाइप करें 888। भगवान भोलेनाथ अब आपकी झोलियां भरने वाला है। आपकी कोई भी पीड़ा हो वह क्षण में समाप्त करने वाला है। आज तुम्हें भगवान कुछ बहुत बड़ा देने वाला है जो तुम अपने आप फैला के रखो। भगवान भोलेनाथ आज तुम्हें धन दौलत और पैसा प्यार एक साथ देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम पछताते रह जाओगे। अभी मौका है, यह संदेश को पूरा देखें। तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचना चाहिए। जो बातें अब भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो इसीलिए क्लोज मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगड़ना, अपने शांत हो जाना। मेरे प्रिय बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारी महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकार तक खींच रहे हो, अपने विचारों से वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 445 टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा जानता है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें यह अंदर ही अंदर पता है मेरे प्रिय बच्चे कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ में आए जरूर करेंगे, पर जितना तुम्हारे मन को यह बात पता है उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उसे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है उसे। ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया महादेव जी, अब जल्दी दे दो मुझे वह खुशियां, वह सम्मान, बस सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए। भजन दे दो महादेव जी, इससे पहले री हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे प्रिय बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और नहीं लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी महादेव जी की बात सुनो, बस इतनी बात सुन लो अपनी महादेव जी की कि इस वक्त, इस समय कुछ भी मत करो। अपने क्रोध ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मनाने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखना है तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए ही होगा। लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में, अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे को, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी महादेव जी की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम उस पर ही अरे रह गए हो। उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ दिख ही नहीं रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा। पर तुम्हारे उसके से सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमटकर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वह कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। तो अपने उस बंधन को, अपने पतियों को छोड़ो। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का
किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें बस सपने देखने पड़ेंगे, जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पानी लगोगे। सब खुशियां तुम्हें बहुत अच्छा नहीं चलेंगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रहा है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो। जैसे कार्य को करना, अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो। मेरे प्रिय बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो। मेरे प्रिय बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो, तो शांत रहकर बैठना सीखो। अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत पुर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रहा है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है। मुझको पहचान लो, उस पर काम करो। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे यह सोच लेने से कि महादेव के भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे पूरा सुने। मेरे प्रिय बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजॉयटी महसूस होती है। कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती है, किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रहा तुम्हें। तुम सोचते हो कि महादेव जी, मुझे पता है इस भी बुरा वक्त देखा है, लेकिन अब मैं थक गया हूं। महादेव जी, मुझे निराशा रखी जा रहा है। अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठ कभी पसंद नहीं है महादेव जी, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महादेव जी, जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूं? तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला मेरे प्रिय बच्चे। इसलिए अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे रहो। तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे हो। अपने जीवन के जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में सफल ना हो पाए। हर ऊर्जा का इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है और तुम्हारे परिवार की समस्याएं बढ़ती जा रहा है। पर तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आई हूं मैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगी जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पीछा छोड़ देती है। काल भैरव का जन्म मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रदोष काल में शिव व शक्ति की पूजा करता है। बिना काल भैरव की पूजा की है, उसकी पूजा कभी संपन्न नहीं होती। मेरे प्रिय बच्चे, तो अगर तुम मेरी पूजा कर हो तो यह विशेष दिन बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखना कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है। हम जो चाहेंगे वही होगा। आज तुम्हारे साथ क्या होंगे हमें सब पता है। आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा अनोखा चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम बेहतर कमा सकते हो, तुम्हारे नए नए स्रोत खुलेंगे, तुम्हें नए नए सुख संबंधित सुख मिलेगा। बाहर घूमने की प्लान बन सकता है तुमने हो, घर मकान खरीदने की अवसर आ सकता है, तो नया गाड़ी खरीदने का अवसर मिलता है। ऐसा होगा मेरा चमत्कार। मेरे प्रिय बच्चे, तुम रहते हो रात करोड़पति करोड़ों में खेलने जाओगे। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आप महादेव का चमत्कार हो सकता है। इतना सब कुछ रातों की रात हमको महादेव ने दिया है।
तुम्हें 777 लगाओगे, ये खुशी से तुम नाचने लगे। मेरे वजह से विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ जरूर होगा। विश्वास नहीं टूटने देना। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे चैनल को अभी सबब कर लो। तुम्हारे जीवन खुशियों से भर दूंगा, ये मेरा वादा है। और तुम्हारे जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण संदेश में तुम्हें सबसे पहले दूंगा। अब भी सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक जरूर कर दे। मेरे प्रिय बच्चे, हम देखते हैं कि तुम्हारी जीवन की गृह में क्या है और उसकी दशा क्या चल रहा है। उसी के अनुसार हम तुम्हें यह संदेश सबसे पहले देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कुंडली में तुम्हारे जीवन के सारे सुख सुविधा, सुख और दुख सब लिखा है। इसी के अनुसार, ग्रह के अनुसार तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होते रहे हैं, बदलाव होते रहता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज के संदेश अत्यंत में पूर्ण संदेश है, तो मेरे वजह से अंत तक जरूर देखें। आज प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वह आपके दुखों को आनंद से बदल देंगे और आपको अब आपसे प्रचुरता में स्थानांतरित कर देंगे। महादेव जी का आशीर्वाद अविश्वसनीय और परिवर्तनकारी है। वह अभाव को बहुत आयात में, परीक्षकों को विजय की कहानियों में और भ्रम को स्पष्ट समझ में बदल सकते हैं। यदि आप वर्तमान में तनाव, ब्रह्म आजार, रातों की नींद हराम से जूझ रहे हैं, तो मैं उन भावनाओं को स्पष्ट समझ और शांतिपूर्ण आराम से बदलने के लिए यहाँ रहूंगा। चमत्कार और जीत और सफलताओं से भरे मौसम के लिए खुद को तैयार रखें। मैं हमेशा आपके आंसुओं से अवगत रहता हूँ। आपकी पूजा के प्रति कभी बड़ा नहीं होता और आपका दर्द के प्रति कभी चुप नहीं रहता। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगा। आगामी सप्ताह आश्चर्यजनक चमत्कारों, रोमांचक समाचारों, महत्वपूर्ण सफलताओं और इससे भी अधिक आशीर्वाद से भरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाली है। इस घटना के घटते ही तुम्हारी और तुम्हारे साथी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों के सोने के तरीके को ही बदल देगा और साथ ही तुम दोनों के भीतर एक नए गुण का प्रवेश कराएगा। आज से इस परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह घटना थोड़ी विचित्र होगी, लेकिन तुम्हें इससे घबराना बिल्कुल भी के लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना होगा। मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं, यहां तक कि अपने भीम जीवन में भी तुम ही बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है। तुम जब भी प्रार्थना करते हो, मेरा स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा होता हूं। मैं देख रहा होता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए जो प्यार है, उससे मैं देख रहा हूं ताहू चंचलता, कितनी निर्मलता और कितना साधारण पर है। बाहरी रूप से तुम भले ही इस माया जाल के भंवर में फंसे हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम्हारा हृदय केवल आध्यात्मिक की ओर झुका है। आंतरिक रूप से तुम केवल मुझे याद करते हो, अंतर मन से तुम कि मुझे पाना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप मुझ पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तुम बॉक्स चाहते हो, मुक्ति चाहते हो। इस धरा पर रहते हुए, इस भूलोक में सभी अनुभव का एहसास करते हुए भी तुम मुझे पाना चाहते हो, तो प्रेम में तुम मुझे ढूंढते हो, दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते हो। मैं जानता हूं कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम भीतर से कितना अच्छा महसूस करते हो। तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझे दिल से याद किया करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूं। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने आया। यदि तुम अपने मस्तिष्क पर जोर डालोगे तो तुम यह जान पाओगे कि मैं अनेक रूप में तुम्हारे सामने था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम महान प्रेम के साथ ही बनने वाले हो। तुमने अपनी जीवन में जो भी कष्ट सही है, उनका संघ को सहते हुए भी तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने ईश्वर के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कोई ऐसा काम नहीं किया जो कुकर्म बन जाए। किंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत लघु है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके बस में नहीं होती, वह धीरे धीरे कर करके अपनी इंद्रियों का गुलाम होता जाता है, अपने मन का दास बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने मां का दास बन जाता है, उसके सत्कर्म भी कुकर्म में बदलने लगते हैं। वह ना चाहते हुए भी ऐसी हरकतें करता है जो उसके लिए उचित नहीं होती। तुम जानते हुए कुछ ऐसी हरकतें हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसके बावजूद केवल अपने मां के गुलाम होकर तुम फोन करो को करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी आत्मा स्वच्छ है। मैं नहीं चाहता
बिना कुकर्म किया ही तुम्हारे सत्कर्म को कर्म बदल जाए मेरे प्रिय बच्चे। इसलिए तुम अपने ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। साथ ही तुमने अब तक जो भी कष्ट सहे, उन कष्टों का अंत होने का समय आ गया है। आज से ही बहुत करते हैं जो तुम्हारी मनोकामना को समझते हैं, वह तुम्हारी सहायता के लिए निकल चुके हैं। आज रात ही तुम्हें उनका आभास हो। तुम्हारे जीवन में आए सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। तुम यह सब देखकर स्वयं चकित रह जाओगे, और केवल तुम ही नहीं, तुमसे जुड़े बहुत सभी लोग जो तुम्हें ऊंचा उड़ता हुआ नहीं देख सकते, तुम्हारी प्रगति से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम न केवल एक पवित्र आत्मा हो, बल्कि देवदूतों द्वारा संरक्षित भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपने जिन परिस्थितियों का सामना करके अब तक का अपना जीवन तय किया है, यह एक आसान काम नहीं था। तो मैं कैसी परीक्षा से गुजरे हूं, इसके बारे में सुनते ही कई लोग ने लगते हैं। लोग तुम्हारे हंसते चेहरे को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश और सफल रहते हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जैसे जीवन की कामना करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु वे लोग यह नहीं जानते कि यह तुम्हारी खासियत है, क्योंकि तुम्हारे पास दुखों को अंदर छुपाने और खुश रहने की अद्भुत कला है। मैं जानता हूं कि तुम एक बेचैनी का सामना कर रहे हो। मैं जानता कि तुम कार का जीवन जीना चाहते हो। तुम उसी तरह के जीवन के भी आसपास भी कहीं नहीं हो। मैं जानता हूं कि तुम जैसा जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हैं, उसी प्रकार के जीवन के आसपास भी नहीं। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तो कुछ सच्चाई बताने आया हूं। तुम्हें आवश्यकता से अधिक धन की चाह नहीं है। तुम्हारा एक क्षेत्र धन सिर्फ इतना है कि तुम एक बेहतरीन जीवन जी सको, एक उच्चतम शायरी के जीवन का आनंद उठा सके, जहां तुम्हें हमेशा पैसों की चिंता न सताए। तुम्हारे फिल्मी बहुत ख्वाहिश है कि तुम अपने प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा कर सको और ऐसा जीवन जी सके जहां तुम्हें कभी भी धन की कमी का सामना न करना पड़े। तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथी के साथ आपसी समझदारी और सहमति से जीवन जी सको और तुम्हें किसी भी समय धन की चिंता नहीं करनी पड़े। तुम अपने आप से यह जानना चाहते हो कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हें कुछ सच्चाई से रूबरू करने आया। तुम्हारी इच्छाएं विशाल नहीं है, लेकिन तुम चाहती हो कि तुम्हारे पास उसे रूप में धन हो जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए की ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं और उन्हें खुश देख सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मांगे सामान्य हैं और तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा इतनी बड़ी नहीं है कि उनकी पूर्ति की जा सके, बल्कि तुम तो बस एक विभाजन, खुशहाल सरल जीवन की कामना करते आए हो। अपने जीवन से ज्यादा स्वतंत्रता का अनुभव चाहते हो, चाहे तुम्हारा परिवार हो, रिश्तेदार हो, कार्य क्षेत्र हो या साथी हो। तुम इन सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहते हो, लेकिन तुम इन सबसे स्वतंत्रता भी चाहते हो। तुम यह नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी तुम्हारी जीवनी गुलामी की जंजीर डालकर तुम पर दबाव बनाने का प्रयत्न करे। मेरे प्रिय, तुम्हारी सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम जानना चाहते हो न कि तुम्हारी साथ ही तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम ही इसका जवाब अवश्य दूंगा। तुम सच्चे दिल के मनुष्य हो, उसके बावजूद तुमने बहुत दुख दिए, परंतु तुमने जाने अनजाने ही सही आध्यात्मिक की वास्तविक मार्ग का चुनाव कर लिया है। इसीलिए अब मैं तुम ही विभिन्न में 2 प्रकार के संकेत भेजने वाला हूँ। ऐसे संकेत जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी का आभास पहले ही कर देंगे। कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत, यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है का अर्थ है मैं इस वक्त तुम्हारे पास हूँ, बैठा हूँ मेरे प्रिय। मैं तुम्हारी हर बात को सुन रहा हूँ जो तुम अपने मन में बोल रहे हो। उन सभी विवाद को देख रहा हूँ जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। मुख पर यह उदासी कैसी छाई हुई है। हाँ, मैं वह सब कुछ महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम भी उसके पास है? उसका आनंद लेना भूल कर ढूंढनी है। उसके पीछे भागता रहता है जब तक उसे प्राप्त ना कर ले। लेकिन जब तुमको ऐसा महसूस होने लगी सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे बच्चे, आने वाले माह में तुम बिना कुछ सोचे समझे कोई भी पारंपरिक निर्णय ना ले। अपने रास्ते को नाम बदलना। जल्दी तुम किसी चीज से परेशान होकर अपना निर्णय पर हो तो तुम्हें महंत दोगुनी करनी पड़ेगी। इसलिए जितनी मेहनत तुमने इस कार्य में की है, दोबारा तुम्हें यह महंत सवेरे न करना पड़े, उसके लिए तुमसे कार्य में डटे रहे। तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरी बच्ची, तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सारी रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखाएंगे। मैं तुम्हारे साथ सारे कठिन रास्ते पार कर तुम्हें अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा।
और मुझे समझने का प्रयास करें। मेरे जीवन के उत्थान के बारे में बताएं कि आगे का मेरा जीवन क्या है और कैसे मुझे अपने जीवन में करना है, कैसे अपने जीवन की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करना है। शून्य पर रहकर आगे जब सैकड़ों में पहुंचते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि तुमने तो अपने जीवन की इच्छाओं को प्रबल किया है मेरे बच्चे। मैंने जो बताया तुम्हें वह तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश है, क्योंकि गतिविधियां तुम्हारे पक्ष में नहीं थीं, परंतु आज मैं और तुम्हारी महादेव तुम्हारे पक्ष में लाकर के तुम्हारे लिए अच्छा किया।